हम्म। Are you able to listen me? अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाइए फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए। आज हम लोग एक नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी फटाफट से लाइव आ जाइए आप लोग, जो जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णम है, हुमा है और भी स्टूडेंट हैं, फटाफट से लाइव आइए। आज हम लोग एक नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज लास्ट टॉपिक हमने प्रिपोजिशन करा था, जो कि जिसका 4 लेक्चर में जिसको हमने कंप्लीट किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए थे विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वर्ब का। और भव भव में सवाल आता है आपके हेल्पिंग भव का, जो एक्चुअली भव होता है मॉडल। उस मॉडल से आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इच ईयर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट 10 ईयर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन करीब मॉडल से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मॉडल पढ़ेंगे और ये मॉडल 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है। और वेटेज काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था। मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चे की क्वेरीज थी कि सर टॉपिक काफ़ी लंबा हो जा रहा है और आप थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। सारी चीज़ें बढ़िया, बिल्कुल अच्छे वे में सही तरीके से चल रही हैं। बस थोड़ा प्रिपरेशन टॉपिक ही कुछ इस तरीके का था जिसमें कि थोड़ा टाइम टेकन होता है, क्योंकि चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझनी होती है, विदाउट डायग्राम समझनी होती है। क्योंकि बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। मैं उसको डेफिनेशन के साथ अगर यहाँ टॉपिक पढ़ा दूँ, बोर्ड पे पढ़ा दूँ और बस बता दूँ यार यहाँ पे कोई बड़े जगह, बड़े प्लेस या फेस्टिवल या कोई भी चीज़ों को लेके सिर्फ मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ और बता दूँ कि ऐसे यहाँ पे आपका प्रिपरेशन यूज होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। जब तक मैं डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, विथ डायग्राम और विदाउट डायग्राम और विथ एग्जांपल, जब तक ना समझा दूँ, चीज़ों को रिलेट करवा के जब तक ना समझा दूँ, तब तक आप प्रिपरेशन को क्लियर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक ही चीज़ आसपास होती है, मीनिंग भी सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नज़दीक होता है, नज़दीक के सेंस में भी ज़्यादा नज़दीक होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आ जाइए, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से जुड़िए। हम लोग सर क्या क्या पढ़ा दिए हैं? हाँ, क्या पढ़ा दिए हैं होमा? लास्ट टॉपिक तो ऐसा हुआ था कि हम लोग मॉडल का टॉपिक तो लेके आए थे, लेकिन उस दिन सेशन कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से जो है कि हम लोग लाइव नहीं कर पाए थे उस दिन। तो काफ़ी दिक्कतें रही थी। मैं बार बार कनेक्ट कर रहा था, लेकिन चीज़ें बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू हो जा रहा था, जिसकी वजह से कि हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। वहाँ उस दिन भी क्लास में स्टूडेंट्स आए थे और स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप आज क्लास को जो है कि आज आप
स्किप कर दीजिए, दूसरे दिन कर लेंगे, क्योंकि दिक्कतें हो रही है, कभी क्वालिटी ख़राब हो जा रहा है, कभी मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा पा रही है, कभी बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे थे। तो यही सारी चीज़ें हुई थी। तो लास्ट क्लास बस यूँ समझिए कुछ नहीं हुआ था। वो लास्ट क्लास आप देखेंगे ना, सिर्फ प्रीवियस 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस थे, प्रीपोजिशंस के, जो आपके पेपर में लगातार आ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, उसको मैंने करवाया था कि देखो मैंने जो चीज़ें पढ़ाई आपको प्रीपोजिशन जिस तरीके से पढ़ाया, जो रूल्स पढ़ाए हैं उस हिसाब से या उसी टॉपिक से उसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन करके भी दिखाए थे, ताकि आप एग्जाम में भी कर लो। और आपने देखा भी कि क्वेश्चन का जो लेवल था ना, वो मॉडरेट था, एडवांस तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट ठीक ठाक लेवल था। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमा बस प्रीपोजिशन का टॉपिक ही हुआ था क्लियर। और आज हम लोग वर्ब के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट से जो भी बंदा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जुड़ जाइए। और लास्ट टॉपिक में अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज हैं, तो मैं आपके बाद में डाउट से ले लूँगा, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली आज भी कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, क्योंकि 2:10 का टाइम था और आप अभी 2:22 हो रहे हैं और 2:10 में टाइम था, लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, लेकिन फिर अभी रिजॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, अभी ठीक ठाक है सब चीज़ें। चलिए मैं थोड़ा देर आपसे 2 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि पहला मैंने ग्रामर का सेक्शन पहले शुरू किया था आपके सिलेबस में, और सबसे पहला टॉपिक था प्रीपोजिशन का। ठीक है। तो प्रीपोजिशन टॉपिक मैंने जानबूझ करके किया था, क्योंकि प्रीपोजिशन टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, टाइम टेकन है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम टेकन वाला जो टॉपिक होगा वो आपके टाइम एंड टेंस का होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन वाला कोई टॉपिक नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट के डाउट वैसे इंडिविजुअली मुझे नहीं, किसी स्टूडेंट को ही बोल रहे थे कि आप टॉपिक को काफ़ी लेंदी करवा रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी टेकन हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा वही चीज़ें जाके आपको एग्जाम में हो जाना है। चीज़ें हैं कि एक सीक्वेंस में आनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं बातों को? ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें मुझे पता होंगी वही मैं दे दूंगा, बोर्ड में वही आ जाएगा। नहीं, आपको पूरे प्रॉपर टॉपिक का कम से कम बेसिक टू बोर्ड लेवल तक का तो नॉलेज होना ही चाहिए। हायर एडवांस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक टू बोर्ड लेवल तो आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। आप चीज़ों को तभी तो रिलेट कर पाएंगे ना, वरना तो गलत ऑप्शन से करके आ जाएंगे। तो वो थोड़ा दिक्कत था उसमें। और बाकी देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट हैं इस बैच में, सीबीएसई वाले हैं, और सीबीएसई वाले में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो अच्छे किस्म के बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, टॉपर भी हैं अपने स्कूल वगैरह के, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्हें भी कोई इशू नहीं है। बात है दरअसल कि इस बैच में जो है ना, एक तो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, दूसरे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं। आप जानते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चों का जो है वो अक्सर इंग्लिश जो होता है वो वीक ही होता है, 90% बच्चों का के साथ ये होता है। और सीबीएसई वालों के साथ ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ना सबको लेके चलनी होती है। कुछ सीबीएसई वाले बच्चे हैं जिनको ये लग रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें मुझे आती है, क्यों बता रहे हैं। अच्छी बात है, आपको आती होंगी, ये बहुत अच्छी बात है, आप रिविजन कर लेना आती होंगी। तो वो बच्चे जिनको नहीं आती होंगी वो तो समझ जाएगा ना चीज़ों को। सिर्फ अगर मैं एडवांस लेवल ही या बोर्ड लेवल ही लेके पढ़ाना शुरू करूँ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। तो जो भी क्वेरीज थी यहाँ पे सबको ध्यान में रख के ये क्लास जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, सभी बच्चों का भला हो, सारे बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करें, सारे बच्चे को ठीक ठाक से सारा टॉपिक समझ आए। इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी अच्छी है बहुत बढ़िया बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनकी अच्छी नहीं है वो सीख जाएंगे। और मैं टाइम पे, जी हाँ, मैं बिल्कुल टाइम पे आपके सिलेबस करवाऊंगा। इस चीज़ की गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो आप लोग जो ऑनलाइन है, मोनिका जी जुड़ चुकी हैं, और कृष्णम भी हैं, होमा भी हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूं, क्योंकि चलते हैं आज न्यू टॉपिक की तरफ, उसी अंदाज में नए टॉपिक उसी अंदाज में उसी एनर्जी के साथ और उसी जुनून के साथ हम लोग नए टॉपिक करेंगे। अब बिल्कुल वैसे ही मैं आप ये समझ जाओ कि जो टॉपिक मैं एक बारी करवाता हूँ या कोई भी टॉपिक ग्रामर का मैं जो करवाऊंगा तो सारे टॉपिक वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपको मैं कोई टॉपिक ऐसा करवा दूंगा जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नहीं, मैं जिस तरह प्रिपरेशन पढ़ा हूँ सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे उसी तरीके से, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। ठीक है। सारे क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स, सारे तकलीफ, सारे तकल्लुफ क्लियर हो गए। अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करें फटाफट से, और हम लोग फटाक से फिर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून कृष्णम, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टॉपिक जल्दी से थोड़ा सा मैं आपके कमेंट चाहता हूँ। आप फटाफट से कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि टॉपिक को कंटिन्यू करना है मुझे। जल्दी से आइए, जल्दी से। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, लाइव हैं, कोई भी स्टूडेंट्स कमेंट करिए, ताकि हमें लगे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या मेरी वॉइस अब तक क्लियर जा रही है। ऐसा ना हो कि मैं टॉपिक कंटिन्यू कर दूं और पता चले वॉइस का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कंटिन्यू टॉपिक करेंगे अभी। तो इसीलिए आप बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ओके ओके कृष्णम, ओके मोनिका, ओके जी। आइए लास्ट टॉपिक, जो भी स्टूडेंट्स
आज अभी तक नहीं देखे हैं उनको आप अटेंड कर लीजिएगा, और नहीं अटेंड किया तो कोई बात नहीं, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक का इस टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा वो मैं पहले ही बता दूंगा कि लास्ट टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेट कर रहा है। तो ये टॉपिक जो है ना, उस टॉपिक से कोई लेना देना इसको नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल इंडिविजुअली अलग है। तो कहने का मतलब जो ऐसे स्टूडेंट है जो जिन्होंने प्रिपरेशन का टॉपिक नहीं करा है, तो कोई बात नहीं, आज ही हमसे जुड़ जाइए और आज ही क्लास लीजिए, आज से शुरू कीजिए उस टॉपिक को। आप वो रिकॉर्डेड फॉर्म में टिल एग्जामिनेशन तक रहेंगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक वो आपके ऐप्स पे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। आप जब चाहो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। यहाँ का भी वेटेज उतना ही है जितना उस टॉपिक का था। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ। मैंने बताया था जिस दिन इंग्लिश स्टार्ट किया था कि बेसिकली हम लोग इंग्लिश के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि इंग्लिश का जो वर्ड है ना, दुनिया में मतलब इंग्लिश का जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो टोटल ए से लेके जेड तक जो हम लिखते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को जो है अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उन्हीं लेटर से मिलकर वर्ड बना है, और उन्हीं जितने भी वर्ड बना है दुनिया में, उन्हीं वर्ड को हमने 8 भागों में बांट दिया है, और उन्हीं 8 भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग नाउन कहते हैं। कुछ वर्ड जो होते हैं वो नेमिंग वाले वर्ड नाउन में आ जाते हैं, ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन में आ जाते हैं। उसी तरह क्वालिटी वाले जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव में आ जाते हैं, वर्ब में प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में, इंटरजेक्शन में। इसी तरीके से हमने पढ़ा। तो मैंने उस प्रीपोजिशन का सिर्फ एक पार्ट सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ा था, लेकिन आज प्रीपोजिशन का दूसरा ये नाउ पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट सिर्फ हमने लास्ट टॉपिक में प्रीपोजिशन किया था, लेकिन उसी पार्ट ऑफ स्पीच का एक और पार्ट है जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। उस टॉपिक को आज करेंगे, और वर्ब में भी हम जानेंगे कि वर्ब बेसिकली होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और उसको फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि चीज़ें कैसे हमें समझ में आएंगी। चलिए ये सबसे पहले देखिए वर्ब जो है ना, इस वर्ब पे आप ध्यान दीजिए। ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड पे जब आप ध्यान देंगे वर्ब, तो दरअसल में ये एक जो है ना, ये एक डूइंग वर्ड है, ये एक डूइंग वर्ड है, ठीक है, या फिर एक एक्शन वर्ड है। वर्ब को हम लोग या तो डूइंग वर्ड बोलते हैं या तो एक्शन वर्ड बोलते हैं। आइए समझते हैं फिर। देखिए वर्ब का डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, चाहे तो अभी आप हो सकता है लिख लिए होंगे या फिर आप इनके बाद लिख लीजिएगा, मैं वक्त टाइम दूंगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे अपना। देखिए डेफिनेशन होता है, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आसान भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब यानी कि क्रिया, इसका वर्ब का हिंदी क्रिया होता है, यानी वर्ब एक वर्ड है, ऐसा वर्ड है। और एक चीज समझिए हिंदी वाले बच्चों, ये जितनी चीजें हैं ना, आप सारे के सारे इंग्लिश में लिखो। जो चीजें आपको नहीं आएंगी ना, आप वहां डिक्शनरी में सर्च करो। हर चीजों की हिंदी जानोगे तो फिर इंग्लिश में आप हमेशा कमजोर रह जाओगे। बात को समझ पा रहे हो? मैंने एकदम आसान से लैंग्वेज में करवाया है। बहुत सारे बच्चों का डाउट से रहता है कि सर हर चीज का हिंदी बताइए। नो, बिल्कुल नहीं। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चे नहीं रहे। अब आपके पास मोबाइल फोन होगा, एंड्रॉइड फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, आप उनसे डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए, एक एक वर्ड का आप मीनिंग देखिए, तभी कम से कम आप समझ पाएंगे चीजों को। इतना बेसिक्स आपका आना ही चाहिए कि चीजों को पढ़ लो और समझ पाओ, या मैं जो चीज इंग्लिश में लिखूं या इंग्लिश में बोलूं आप उसको समझ पाओ। इतना सा बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है, और यकीन आप कर लेंगे। चलिए आइए टॉपिक पे। वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक वर्ड है जो डिनोट्स करता है, यानी बतलाता है। क्या बतलाता है? एक एक्शन। एक्शन का मतलब दैट मीन्स, जैसे आई एम स्पीकिंग एक एक्शन है, आई एम राइटिंग एक एक्शन है, आई एम प्लेइंग एक एक्शन है, ठीक है, आई गो एक एक्शन है, आई इट एक एक्शन है। मतलब जितना भी डूइंग वाला वर्ड है, और जनरली बेसिकली इसको हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि जो भी वर्ब होता है, तो वर्ब का जनरली मीनिंग, जब जो ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ना में आ जाए, वो वर्ब होता है। ना का मतलब होता है जैसे खेलना, देखिए खेलना तो लास्ट में ना आ गया, ठीक है। पढ़ना लास्ट में ना आ गया, गाना, ठीक है, लास्ट में ना आ गया, ठीक है। बोलना लास्ट में ना आ गया। कहने का मतलब है वो है दुनिया के सारे वर्ड जिस वर्ड के लास्ट में, जनरली मैं सारी की नहीं बात करूं, जनरली जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाएगा, वो आप समझ जाना कि वो जो है ना डूइंग वर्ड है, वो एक एक्शन वर्ड है। अगर मैं खेलने की बात करूं तो प्ले है। प्ले मतलब खेलना, तो क्या है? एक एक्शन वर्ड है। एक अब बोल दूंगा पढ़ना, रीडिंग, रीड पढ़ना, ठीक है, डूइंग वर्ड है। स्टडी डूइंग वर्ड है। तो कहने का मतलब है कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, वो बेसिकली आप समझ जाना वो वर्ब होता है। तो विच डिनोट्स एक एक्शन, ऐसा वर्ड जो एक्शन को बतला रहा है, ठीक है। एक्शन जैसे प्ले, गो, कम, इट, लाफ, स्लीप, इट सब जितना है। दूसरा पोसेशन और रिलेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार या किसी से संबंध,
रिलेशन का मतलब भी संबंध होता है, पोसेशन का मतलब किसी का अधिकार, समझ जाएंगे एग्जांपल से, उस चीज को बतला रहा है, या तो एक्शन को बता रहा है, या तो पोसेशन या रिलेशन बता रहा है, या किसी से संबंधित या कोई अधिकार बता रहा है। और तीसरी चीज स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज की अवस्था, किसी चीज का स्टेट, किसी चीज का स्टेट बता रहा है कि वो क्या है, कैसा है। स्टेट मतलब ये होता है क्या है, कैसा है, छोटा है, लंबा है, ये सारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे वर्ब का वर्ड अगर करें तो गो मतलब जानना, ना वाला वर्ड, कम मतलब आना, ना वाला वर्ड, ईट मतलब खाना, ना, डूइंग वर्ड, प्ले खेलना, ना, डूइंग एक्शन वर्ड, लाफ हंसना, ना, ठीक है, एक्शन वर्ड, राइट एक्शन वर्ड। तो ना, इज, एम, आर। सर इज का मतलब, एम का मतलब तो हूं है, इज का मतलब तो है, और आर का मतलब तो है या हो, जो भी है, इसमें तो ना नहीं आया। सर ये वर्ब कैसे हो गया? जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट, शुड, वुड, और भी आता है जो मॉडल्स होते हैं, बेसिकली 13 मॉडल्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारा वर्ड जो है बेसिकली ये वर्ब के वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं। मैं बताऊंगा कि वर्ब के भी टाइप होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन को मैंने समझा दिया। अब और बढ़िया तरीके से समझते हैं, आप आ जाओ बिल्कुल मेरे साथ एकदम से। देखिए एक्शन की बात करें, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। ए वर्ब इज अ वर्ड, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन वाले वर्ड, आई गो मैं जाता हूं, जानना, ना, एक्शन वाले वर्ड आ गए। यू प्ले तुम खेलते हो, प्ले खेलना, ना, एक्शन वाले वर्ड आ गए, ठीक है। आई ईट ए मैंगो मैं एक आम खाता हूं, खाना, ना, क्या हो गया, एक्शन वाले वर्ड है, डूइंग वर्ड है, जो भी कहें आपको, ठीक है। तो ये सारे एक्शन वाले वर्ड में ये सारे वर्ड जहां आ गए वो वर्ब हैं। अब दूसरा मैंने कहा कि या पोसेशन या रिलेशन की बात हो जाए, या तो पोसेशन या तो पोजेशन या फिर रिलेशन की बात हो जाए। तो सर पोजेशन क्या होता है? देखिए पोजेशन होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना पॉजेसिव, काफी पॉजेसिव है वो, मतलब काफी नहीं होता है कि मतलब फ्रैंक जो होता है, किसी से मिला घुला मिला संबंधित रिलेटेड चीजें, उसको पोसेशन बोला जाता है। तो पोसेशन और रिलेशन की बात का मतलब है, जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मतलब कार का रिलेशन मुझसे है, मतलब ये कार से कुछ ना कुछ संबंध मेरा है। पोजिशन का मतलब होता है संबंधित, ठीक है। तो कार का कुछ ना कुछ रिलेशन मेरे से है, ये मतलब ये रिलेशन क्या है कि वो कार मेरा है। आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप का हमारे हमसे क्या है, रिलेशन है, कोई उसी को पोसेशन और रिलेशन बोला जाता है। यू हैव ए मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ भी तो पोसेशन की बात हो रही है। तो ये जो वर्ड है हैव, पास है, ठीक है, ये कौन से वर्ड है? ये तो पोसेशन या रिलेशन वाले वर्ड है। और थर्ड हम लोग समझते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। सर स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है जब कोई चीजें होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये समवन होता है, उसका जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब उसका जो अवस्था होता है। जैसे सीता इज टॉल, तो सीता का अवस्था है कि सीता कैसी है, लंबी है, तो इसका सीता का स्टेट बता रहा है ये चीजें। हिंदी वालों आप भी इंग्लिश में चीजों को समझने की कोशिश करो। स्टेट का मतलब कोई चीजों का कोई एक ऐसा अवस्था, स्टेट का मतलब अवस्था। तो कहने का मतलब है सीता स्टॉल, सीता लंबी है, कहने का मतलब है कि सीता का वो अवस्था बता रहा है कि वो कैसी है, लंबी है। तो इस वाले स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब का काम कर रहा है वो इज है, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो मेरा स्टेट मतलब मेरा जो स्टेट है वो क्या है कि मैं खुश हूं। मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है तो मैं क्या हूं, खुश हूं। किसी का स्टेट ऑफ बीइंग है वो क्या है, दुखी है। समझ पा रहे हैं बातों को? किसी का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वो शॉर्ट है, किसी का क्या है, वो टॉल है। तो ये सारी चीजें बात अगर हम बात एक्शन की करें तो एक्शन में हमने बता दिया कि डूइंग वाले वर्ड्स आ जाएंगे। पोजीशन और रिलेशन की बात बता दिया, तो मेरे पास है वाले वर्ड तो वो आ जाएंगे, वो वर्ब होगा। और बात करें स्टेट ऑफ बीइंग की, तो स्टेट ऑफ बीइंग में या तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मैन वर्ब के रूप में इज एम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि वो चीज वो जो है वहां पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बात यहाँ पे मैं सीता की कर रहा हूँ, तो सीता क्या है, लंबी है, तो सीता का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो वहां पे वर्ब का जो काम कर रहा है वो इज काम कर रहा होता है। तो आप इस डेफिनेशन समझ पाए अच्छे तरीके से? कि डेफिनेशन में सर मैंने बोला कि डिनोट्स एन एक्शन, तो सिर्फ डिनोट्स एक्शन नहीं बताया आपको कि डिनोट्स एक्शन, एक्शन को डिनोट कैसे करता है मैंने वो भी बताया आपको। फिर पोजीशन रिलेशन की बात भी बताई कि पोजीशन रिलेशन में क्या चीजें होती है, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ बीइंग की बात बताई। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था, आप इसको लिख भी सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस हमें एक डेफिनेशन समझाना था आपको कि बेसिकली हम लोग वर्ब को देखते किस नजरिए से, या वर्ब क्या क्या हो सकता है। सिर्फ नाउ वाले वर्ड, सिर्फ डूइंग वाले वर्ड, सिर्फ एक्शन वाले वर्ड ही वर्ब नहीं हो सकते हैं। पोसेशन और रिलेशन वाले वर्ड भी वर्ब में आते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ड भी वर्ब में आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया, आप इसको बाद में लिख लेना, ठीक है।
और यहाँ पे ऊपर में जो है वर्ब एक डूइंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड, ये दोनों चीजें आप ब्रैकेट में लिख लेना। वर्ब जनरली डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड ही होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। बहुत लेट हो जाएंगे, अपने लेट के बाद में आप लिख लेना इसको, बहुत ये मतलब बिल्कुल मैं मुझे ये समझाना था, बाद में प्ले करके 2-3 मिनट लगेंगे, लिख लेना, ठीक है। वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो इसीलिए मैंने इसको पहले से ये कर दिया था। तो आइए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ी सी चीज़ें मैं और आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। वर्ब के टाइप्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसी में आप जानेंगे कि मॉडल एक्चुअली वर्ब्स क्या होते हैं, उसी में जानेंगे आपकी प्राइमरी एक्चुअली वर्ब्स क्या होते हैं, फिर उसी टॉपिक में आप जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होते हैं, या मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। और उसी हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब जनरली एक्चुअली वर्ब होता है, जो एक्चुअली वर्ब होता है ना, उसी एक्चुअली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी हेल्पिंग वर्ब में, उसी एक्चुअली वर्ब में जो एक वर्ब आता है जिसको हम लोग मॉडल कहते हैं, वो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके सवाल से जो है वो मॉडल से आने हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ लिखेंगे, लिखना चाहें तो, ठीक है। जैसे टॉपिक कंटिन्यू होगा, जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां से आपको लिखना है मैं बता दूंगा, या ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले वर्ब को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये जो वर्ब है ना, जो चीज वर्ब है, ये वर्ब, इस वर्ब को जनरली बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग एक्चुअली वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए फिर इस हेल्पिंग वर्ब को फिर इस बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, देखिए। और मेन वर्ब जो होता है इसको भी बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। आइए हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इसको ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उसी को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। यानी कि मैं जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा तो आप समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बस एक ही चीज़ है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज हम लोग जो करते हैं हेल्पिंग वर्ब के यूज में, उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल, ठीक है। इसी वर्ब के अंदर पढ़ेंगे हम लोग मॉडल, और इसी वर्ब के प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, HB मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अब 2 ही पढ़ें, क्योंकि होता तो बेसिकली इसके अंदर 3 होता है, एक और होता है, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं। एक होता है पार्शियल मॉडल, आप समझ ही रहे हैं तो कंप्लीट चीज़ों को समझ जाएं, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़े आए कि ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि वर्ब को 2 भाग में बांटा, पहला तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा तो मेन वर्ब। यानी कि वो वर्ब जो वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा उसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है जिसको कि कोई हेल्प, जैसे कि किसी वर्ब को कोई मेन वर्ब को कोई हेल्प कर रहा होगा, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और थोड़ा सा मेन वर्ब को समझ लेते हैं। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहीं पे देता हूं, ठीक है। ऐसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। देखिए इस वाले सेंटेंस को आप बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ सर गोइंग तो है ही, एम भी है, तो आप तो बताए सर ये एम तो स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाता है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो कैसे हुआ है भैया? ये दोनों वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। समझ पा रहे हैं? जितना नाउ वाला वर्ड आएगा वो बेसिकली क्या होता है? मेन वर्ब होता है। जितना नाउ वाला वर्ड आता है वो कौन वर्ब होता है? मेन वर्ब होता है, ठीक है। और जितना स्टेट ऑफ बीइंग वाला या पोजीशन या रिलेशन वाली अगर हम बात करेंगे तो वो सारे के सारे वर्ब कौन से वर्ब होंगे? हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वाले मेन वर्ब में। अब ये याद रखना, जैसे प्ले, गो, इट, स्लीप, लाफ, वॉक, टीच, जो भी हो, जितने वर्ड आप बोल सकते हैं जिसका मीनिंग ना में आए, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली उसको मेन वर्ब कहते हैं।
और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में आप देख ही रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन या रिलेशन की बात होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला जो होता है इसमें मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तीसरा पार्शियल मॉडल है। अब तीनों होता 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 क्या चीज़ है वो समझिए, और इसका मेन वर्ब को समझिए कि जिस तरीके से हमने ये हेल्पिंग वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसी तरीके से हमने मेन वर्ब को भी 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखिए इसको, देखिए तो मैं और थोड़ा आगे चलूंगा, आपको चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे क्लियर करने के होता क्या है बेसिकली। जैसे मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मैं जनरली लिख दूंगा एकदम आसान सेंटेंस, आई गो, ठीक है, आई कम। देखिए आई गो की बात हुई, कम की बात होगी, मैं आता हूं, मैं जाता हूं। तो जाना आना ना वाले वर्ड आ गए, ये मेन वर्ब हो गए। मेन वर्ब समझ गए आप। हेल्पिंग वर्ब की जैसे ही बात करेंगे तो ये इस वाले में हेल्पिंग वर्ब ये है। लेकिन 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 फिर भी ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं आई एम बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो बताइए कि इस वाले सेंटेंस में ये जो मैंने लिखा आई एम ए बॉय, इस वाले सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है? नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है बाबू, वो सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो सर ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ कि सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं और ये सेंटेंस ऑलरेडी है आई एम ए बॉय, ये तो सेंटेंस भी सही है कि मैं एक लड़का हूं। तो हुआ कैसे? हुआ ऐसे भाई कि जिस वर्ब में जिस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं होता है तो उस सेंटेंस में ना जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, ना वाला वर्ड नहीं आता है, ठीक है, वो सेंटेंस में जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है? मेन वर्ब। और बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनता नहीं है। इसका मतलब जो भी सेंटेंस होगा, आई एम बॉय, आई एम ए बॉय, आई एम हैप्पी, आई एम पुअर, जो भी जितने बोलो उसमें तो मेन वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब है। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो एम यूज हुआ है ना, वही मेन वर्ब बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिगर मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। तो देखिए ट्रांजिटिव वाले वर्ब में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझ लें इनको भी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली वो होते हैं जिस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक का ना ऑब्जेक्ट? तो ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आती हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि जिस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो कौन वर्ब होगा? ट्रांजिटिव। देखिए आई इट ए मैंगो, देखिए ये इट है, नाउ वाले वर्ड है। नाउ खाना, मैं खाता हूं, खाना मैं खाता हूं। एक आम, ए मैंगो, तो ऑब्जेक्ट कौन है? आम है। अरे भाई ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, तो खा रहा है, तो खा रहा है तो किसी चीज को ही खा रहा होगा ना, तो किस चीज को खा रहा है भाई साहब? मैंगो को खा रहा है, तो मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इसी खाना का ही तो ऑब्जेक्ट है ना, इसी वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि खाना से ही तो रिलेटेड है, आम खा रहा है वो, तो क्या चीज खा रहा है? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट खा रहा होगा ना। तो ऑब्जेक्ट जो चीज होता है, बस ऑब्जेक्ट वही होता है जिसको हम लोग चीज बोलते हैं, कि कोई चीज जो होता है उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो वो खा रहा है, वो खाता है, क्या खाता है? एक आम। तो इस वर्ब का क्या है यहाँ पे? एक मैं ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये कौन वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब है ये, नाउ वाले जितना है सब मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, ऑब्जेक्ट का कोई मसला ही नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हटा दूं? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई तकल्लुफ? बस एक बेसिक सा ओवरव्यू था। ठीक है, अब सीधा हम लोग टॉपिक पे आएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब को हमें करना है, और इसी हेल्पिंग वर्ब में, एक्सक्लूसिव वर्ब में, ठीक है, इसी एक्सक्लूसिव वर्ब में हमें करना है क्या? किस टॉपिक को करना है? मॉडल को। बस यहीं से आपके 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे?
3 मार्क्स के, ठीक है। बस ये चीजें हमें पढ़नी है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर? पार्शियल क्या होता है? पार्शियल मॉडल। आप दोनों बता दीजिए, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूँ, आप ये दोनों भी समझ जाए, ठीक है। देखिए मॉडल क्या होता है ना, मॉडल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, कैन, कुड, ठीक है, शैल, शुड, वुड, ऐसे कह रहे हैं, मे, माइट, और भी बहुत सारे करेंगे, एटीसी बस कर देता हूँ, बहुत सारा और भी करेंगे इसमें मॉडल। बस ये सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जनरली मॉडल को छोड़ दो, मॉडल को छोड़ के जितने भी आ जाएंगे, नाउ वाले तो मेन वर्ब हो गए, ना को छोड़ के, ना के बाद भी जो चीज़ आए मॉडल आए, मॉडल को छोड़ दो तो जितने बचे क्या हो गया वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो यहाँ जैसे यहाँ पे इसमें कह सकते हो आप, जैसे बी, बी का कोई फॉर्म आ जाए, इज, एम, आर आ जाए, ठीक है। डू का कोई फॉर्म आ जाए, ठीक है, हैव आ जाए, या इज की बात होगी, या एम की बात होगी, ठीक है, या आर की बात होगी, ठीक है, या फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे वॉज की बात होगी, ठीक है, या वर की बात होगी, ठीक है, हैव की बात होगी, हैज की बात होगी। तो ये सारे 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 के सारे क्या आ जाएंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। हमें ये भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो सर पार्शियल मॉडल क्या है? तो बाबू पार्शियल मॉडल 3 होता है, और पार्शियल मॉडल कहते हैं किसको, वो भी जान लीजिए। एक होता है डेयर, ठीक है, एक होता है नीड, आप लोग सुने हैं, एक और होता है यूज टू। देखिए एक होता है डेयर, एक होता है नीड, एक होता है यूज टू। ये पार्शियल क्यों है? पार्शियल का मतलब समझते हैं ना, आधा होता है ना। मतलब ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम कर देता है, और कभी कभी क्या करता है वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर देता है, इसीलिए इसको पार्शियल मॉडल में रखा गया है। और हम लोग बेसिकली इसको भी मॉडल ही कहते हैं। मतलब सवाल आपके आएंगे तो इस वाले पोर्शन से भी आएंगे, और ये मतलब ये टोटल मिला के 13 है, टोटल मॉडल कितने हैं 13 है, और ये मिला के 13 है, मतलब इधर 10 हो गए और पार्शियल में कितने हो गए 3 हो गए। समझ पा रहे हैं बातों को? ये इसको पार्शियल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और कभी कभी मैन भाव की तरह काम करता है। हमें उतना डीपली जाना ही नहीं, बस नॉलेज के लिए चाहिए था, बाकी ये चीजें हैं। तो हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं मॉडल से, ठीक है। आइए हटाते हैं इसको। बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम, आप लोग तैयार रहिए अच्छे से। और एक पेंसिल, एक पेन और अपना नोटबुक साथ में रखें, साथ साथ आप लोग लिखते जाएंगे। हम लोग पहले चीज़ों को समझ लेंगे और फिर साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब इस वर्ब की इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी वर्ब के अंदर अब हमें क्या पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, मॉडल पढ़ने हैं। हटा दो यार, इसको भी हटा दो। आइए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, मॉडल। हमारा टॉपिक है मॉडल, ठीक है। चलिए मॉडल आखिर समझते हैं सर, मॉडल है क्या है। मैन भाव तो हमने समझ लिया, हेल्पिंग भाव भी समझ लिया, मॉडल क्या है हमने ये भी समझ लिया कि मैन भाव होता क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि हेल्पिंग भाव होता क्या है। चलिए एक छोटा सा सुटेबल एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, तो ये क्या है, हेल्पिंग भाव है, ठीक है। ये क्या है, मैम भाव है, क्योंकि नाउ वाले वर्ड है, ठीक है। देखिए आई एम ए बॉय, सेंटेंस को समझते हैं, चीजें समझ में आ जाएगी खुद ब खुद। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखें कि इसमें हेल्पिंग भाव के साथ साथ मैन भाव भी है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा इसमें मैन भाव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैन भाव तो नाउ वाला वर्ड होता है, इसमें नाउ वाला वर्ड है ही नहीं। लेकिन ये जो है ना एम, एम जो यहाँ पे यूज हुआ ये मैन भाव है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस बगैर मैन भाव के बन ही नहीं सकता, और जिस सेंटेंस में मैन भाव ना रहे तो उसका हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाता है, मैन भाव। तो इस वाले भाव में जो है ना ये हेल्पिंग भाव नहीं है, ये कौन सा वर्ब है, मैन भाव है। समझ पा रहे हैं बातों को? इस वाले में क्या है, ये हेल्पिंग भाव है, ये मैन भाव है, दोनों में एम ही है, दोनों में एम ही है। हेल्पिंग भाव कहाँ काम कर रहा है, मैन भाव कहाँ काम कर रहा है। मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि
हेल्पिंग भाव जो होता है ना वो मैन भाव बन जाता है जिस सेंटेंस में अगर मैन भाव नहीं होता है। ये बात आप लोग बढ़िया से सुनो, ऑनलाइन वालों और यूट्यूब वालों भी, आप भी सुनो, अच्छे से सुनो इसको। जो जिस सेंटेंस में मैन भाव नहीं होता है तो हेल्पिंग भाव मैन भाव बन जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग भाव मैन भाव बन जाता है, हेल्पिंग भाव एक्ट्स एज मैन भाव्स। लेकिन लेकिन जिस सेंटेंस में मॉडल होता है ना, मॉडल कभी भी मैन वर्ब नहीं बनता है। मॉडल में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में यही अंतर है। मैन वर्ब तो छोड़ ही दो, आप बताओ कि सर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में क्या अंतर है। बस यही अंतर है कि जैसे देखिए, ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं। यू कैन रन फास्ट। देखिए, अब बढ़िया से देखिए चीजों को। ये एम भी लिख रहा हूं, मतलब मॉडल वर्ब मत समझ, ये मैन वर्ब आप समझ जाओगे, इसको मॉडल लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे वही चीज, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, और रन क्या है, एम भी है, ये क्या है, मैन वर्ब। अब देखिए, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें मैन वर्ब भी हो सकता है, और जिसमें मैन वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, मैन वर्ब बन जाएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में, ठीक है, मैन वर्ब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडल होगा, ऐसा सेंटेंस ही नहीं होगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि मॉडल जो है ना कभी भी मैन वर्ब का काम नहीं करता है। मतलब मॉडल क्या है, वो सिर्फ एक मॉडल का काम करता है। कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, मॉडल कभी भी मैन वर्ब नहीं बन सकता है। जहां भी सेंटेंस में मॉडल आएगा इसके बाद मैन वर्ब का आना तय है, लेकिन जहां हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां मैन वर्ब का आना तय नहीं है। मैन वर्ब नहीं आएगा तो खुद मैन वर्ब बन जाएगा। और मॉडल में है कि आना ही होगा, क्योंकि मॉडल कभी भी, मॉडल नेवर एक्ट्स एज मैन वर्ब, मॉडल कभी भी मैन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, बस ये है मॉडल। ठीक है, मॉडल और हेल्पिंग वर्ब ये अंतर है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी, कभी अगर सिचुएशन हो कि सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं हो तो वो एक्ट्स मैन वर्ब की तरह एक्ट्स करेगा, लेकिन मॉडल कभी भी मैन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, काशिफ का कहना है कि क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। बताइए, और भी कोई जो लाइव है बताइए कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है? आर यू एबल टू लिसन मी? रिप्लाई फास्ट। अच्छा, मोनिका का कहना क्लियर है। काशिफ, हो सकता है कि आपके नेट में कोई इशू हो। ठीक है, आप देखिए अपना प्रॉपर, ये नेट में कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है आपके। बाकी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वॉइस क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत सारी बातें हमने सीख ली मॉडल पे। अब मॉडल को सीधा हम लोग फोकस करते हैं और मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमें मॉडल में करना क्या है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग जो मॉडल पढ़ते हैं, मॉडल में मैंने आपको बताया कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, कुड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली कैन से स्टार्ट करते हैं कि मॉडल में पहले हम लोग यूज कैन करेंगे, कैन के साथ कुड करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, शेल करेंगे, शुड करेंगे, मे करेंगे, माइट करेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं मॉडल वो कहाँ से करते हैं, कैन से करते हैं। यूज ऑफ कैन समझते हैं कि कैन का यूज किस किस सेंस में होना है। तो मॉडल हमने स्टार्ट करा है। मॉडल का पहला जो मॉडल हम कर रहे हैं वो क्या है, कैन है। कैन का यूज हमें करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कैन को ऊपर लिख देता हूँ, जगह बहुत कम है। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक पे। ठीक है, ओके ओके काशिफ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सर जरा स्लो पढ़ाइए। अच्छा, राजा का कहना है स्लो पढ़ाइए, ज़्यादा हो जा रहा है यार। अच्छा ठीक है, मैं मेंटेन करता हूँ इसको, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मुझे भी लग रहा है। चलिए, कैन क्या यूज पढ़ते हैं, रूल्स लिखिए साथ साथ में कि कैन का यूज हम लोग कहाँ, कैन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, लिखिए। हिंदी वालों सारा वर्ड, एक एक वर्ड इंग्लिश में लिखना है आप लोगों को, और आप डिक्शनरी, आपके पास डिक्शनरी में सर्च करना है कि क्या मीनिंग होता है। लिखें पावर, साथ साथ में लिखें पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी। ठीक है, और लिखें साथ में, ये पहला। दूसरा लिखें फ्रेंडली रिक्वेस्ट,
आप लोग फास्ट फास्ट करें क्योंकि हमें 2 क्लासेस में निकाल देना है टॉपिक को। तीसरा नेचर, नेचर का मतलब स्वभाव, वो नेचर प्रकृति मत समझ लेना आप लोग, मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, स्वभाव, ठीक है। हैबिट, और पांचवा एक और लिख लेते हैं साथ साथ में, जो है थियोरेटिकल। लिख लिया आपने? फटाक से करिए। पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, फ्रेंडली, रिक्वेस्ट, ठीक है, नेचर, ये सारे रूल्स आप लोग ऊपर लिखें। इसके नीचे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक एक रूल, एक एक चीज़ों को समझेंगे कि किस किस के सेंस में हम लोग यूज करेंगे कैन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा इधर कर दिया। चलो मैं हटा रहा हूँ फटाक से। आप ही लोगों में कौशिफ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है सर आप स्लो पढ़ाते हो, ठीक है। तो कभी कभी है कि हाँ, सही चल रहा है ना, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, जिनको स्लो लग रहा है भाई आप इतना स्पीड बढ़ा के, स्पीड का जो है ना ऐप्स में जो ये है ऑप्शन, ठीक है, उसको आप बढ़ा लें, ठीक है। मैं ऐसे ही लेके चलूंगा क्योंकि सारे को लेके बराबर साथ में चलने हैं। चलिए एग्जाम्पल से करिए, आप समझते हैं। लिखिए आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। he can speak इंग्लिश। मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को कम एग्जाम्पल के साथ मैं बढ़िया से समझा सकूं। यू कैन easily crack any exam, ठीक है। और लिखते हैं यू कैन गो नाउ। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं कैन आई सिट डाउन, ठीक है। कैन आई टेक योर स्कूटर। फटाफट से लिखिए साथ साथ में, ठीक है। आप लोग लिखें, आप लोग मत मिटाना, मैं बस समझाने के लिए चीजों को कर रहा हूं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए मैंने क्या कहा कि कैन का यूज हमें किस किस सेंस में करना है। हाँ, किस किस सेंस में करना है, जब भी पावर की बात होगी, जब भी कैपेसिटी की बात होगी, जब भी एबिलिटी की बात होगी। किस किस की बात होगी? जब भी पावर की बात होगी, जब भी कैपेसिटी की बात होगी, जब भी एबिलिटी की बात होगी, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर क्या होता है। जैसे आई डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, मुझे देखिए, मैं कह रहा हूं आई डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब क्या है, ये मेरी किसकी बात हो रही है? एबिलिटी की बात हो रही है, मेरी पावर की, आप कह सकते हैं मेरी पावर की बात हो रही है, आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरी कैपेसिटी की बात हो रही है।
ओवरऑल मेरी एबिलिटी की बात हो रही है, मैं अपने एबिलिटी से कह रहा हूं कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जहां भी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें बात किसकी हो, या तो पावर की हो, या तो कैपेसिटी की, या तो एबिलिटी की, तो किसका यूज करेंगे हम लोग? कैन का यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखिए, ही डैश स्पीक इंग्लिश। ही डैश स्पीक इंग्लिश मतलब किसके साथ बोल रहा है वो? कैपेसिटी, एबिलिटी, जो भी बोलो, पावर के साथ बोल रहा है। मतलब किसी पे मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पावर का इस्तेमाल कर रहा है, शक्ति का, कि उस पर किसी पे इतना बिलीव है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो कैपेसिटी, पावर की बात हो रही है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं बातों को? पावर की बात हो रही है कि ही डैश स्पीक इंग्लिश। या तो पावर बोल दो आप, या तो कैपेसिटी बोल दो, या एबिलिटी, तीनों में से किसी भी चीज की बात हो रही है। तो बात तो हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है? शक्ति की बात हो रही है कि हाँ वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड पे आइए, यू डैश इजिली क्रैक एनी एग्जाम। मैं आपको कह रहा हूं यू डैश इजिली क्रैक योर बिहार बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। तो किसका यूज होगा? कैन का। किसकी बात हो रही है? कैपेसिटी, एबिलिटी, या किसकी? पावर की बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए, यू गो नाउ, यू डैश गो नाउ। आप यहां पे हो, मैंने आपको कहा यू गो नाउ, तो ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट हुआ। आप दोस्त हैं मेरे, यू गो नाउ, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। समझ में आ रही चीजें? एक होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, एक होता है वो मैं जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाली जहां भी बात होगी वहां कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन गो यार, यू कैन टू, यू कैन टेक, यू कैन गो, जो कहा है ना आपको कहो। मतलब एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट जब भी बात होगी तो किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब टीचर को तो नहीं बोलेंगे यू कैन गो, टीचर को नहीं बोलेंगे ना, फ्रेंड को बोल सकते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, यू कैन गो। ठीक है। टीचर को आप बोलेंगे यू मे गो, आप जा सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं। मतलब वो एक संभावना वाली बात हो जाती है, पॉसिबिलिटी। कैन का यूज वहीं करेंगे जहां की फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाली बात हो। कैन का यूज वहां करेंगे जहां पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो। ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, डैश आई सिट डाउन। देखिए मेरी बात हो रही है ना, डैश आई हटा देता हूं, डैश आई राइट डाउन। मैं लिख सकता हूं यार, किसकी बात हो रही है? अरे भाई साहब, बात हो रही है मेरी पावर की, बात हो रही है मेरी एबिलिटी की, बात हो रही है मेरी कैपेसिटी की, बात हो रही है। हाँ मैं लिख सकता हूं। तो किसका यूज करना है? किसका? कैन का। डैश आई टेक योर स्कूटर। स्कूटर मांग रहा है तो किससे मांगेगा? एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट में ही मांग सकता है, जबरदस्ती तो किसी से नहीं मांग सकता है। एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है कि यार कैन आई टेक योर स्कूटर, तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, तो क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? हटाता हूं इसको। चलिए, इसके जस्ट बाद फिर आइए, अभी दो ही चीज देखें। अब नेचर की बात होगी, इसके बाद फिर हैबिट की बात होगी, और उसके बाद थियोरेटिकल बात होगी। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपको ना रट्टा नहीं मारना चीजों को, बस चीजों को, सेंटेंस को आपको देख लेना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं इस चीजों को आपको बस देख लेना है कॉपी खोल के कि हाँ ठीक है। कहीं भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको महसूस, जब लगातार सेंटेंस को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको महसूस होने लगेगी कि यहाँ पे यही चीज यूज होगा। समझ पा रहे हैं? रूल आप देखेंगे याद हो जाएगा, रूल को रटना भी नहीं है, रूल को रटना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, लिखिए, एनीबडी डैश मेक ए मिस्टेक। ये साफ साफ दिख रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल क्लियर है ना? चलो करो, साथ साथ करो। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, साथ साथ लिखें। इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस। ठीक है। तीसरा लिखें,
लव कैन, ओह, लव डैश हैपन ट्वाइस, लव डैश हैपन ट्वाइस। चौथा लिखा, एक्सीडेंट डैश हैपन विथ एनीवन। हो गया? हो गया ऑनलाइन वालों? कंटिन्यू करो। ओके ओके, चलिए देख लीजिए, जिसका नहीं हुआ आप लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एनीबडी डैश मेक ए मिस्टेक, कह रहा है ना इस सेंटेंस में कि कोई भी आदमी गलती कर सकता है। तो ये क्या हो गई भाई, ये तो स्वभाव वाली बात हो गई, किसी से भी गलती हो सकती है, तो नेचर है, किसी से भी गलती हो सकती है, am I right? तो जहां भी नेचर की बात होगी, जहां भी स्वभाव की बात होगी, जहां भी नेचर की बात होगी, जहां भी स्वभाव की बात होगी, वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे ऑनलाइन वालों? फटाफट से बताओ क्या यूज करेंगे? कैन। ठीक है, दूसरे पे आइए। इलेक्ट्रिसिटी डैश बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है यार, किसी के लिए, किसी एक के लिए थोड़ी ना होगा, वो तो सबके लिए डेंजरस हो सकता है ना। इंसान के लिए भी हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, प्लांट्स के लिए भी हो सकता है, वो तो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो भाई किसी के लिए की बात हो गई, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? वो भी तो नेचर है ना भाई, वो तो स्वभाव है कि इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव है कि वो सबको नुकसान करेगा, वो तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है ना, स्वाभाविक बात है। तो मतलब वो स्वभाव वाली बात होगी, वो नेचर वाली बात हो गई कि वो किसी को भी हानि कर सकता है। तो किसकी बात होगी? किसका यूज करेंगे? कैन का। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इस सेंटेंस में एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, देखिए दूसरे सेंटेंस को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इस पूरे सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में देखिए मैन भाव आपको नहीं दिखेगा। अब मैंने कहा बिगर मैन भाव के सेंटेंस नहीं बनता है, तो मैन भाव क्या है सर? मैन भाव तो नाउ वाला वर्ड है, तो नाउ वाला वर्ड तो नहीं है, यहाँ पे तो बी है। अरे भाई मान लीजिए ये बी नहीं है, ये बी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस। अब मैंने क्या कहा यार, सिर्फ अगर कैन आएगा सेंटेंस में तो ये सेंटेंस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सेंटेंस में मैन भाव है नहीं, और बिना मैन भाव के सेंटेंस होगा ही नहीं। इसीलिए इस सेंटेंस में अगर कैन का यूज करते हैं तो कैन के साथ क्या लगा देते हैं? बी। ये बी हो जाता है मैन भाव, ये हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग भाव। बात समझ में आई चीजें? अगर ये हटा देंगे तो ये सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाएगा। थर्ड पे आइए, लव डैश हैपन ट्वाइस, प्यार दोबारा हो सकता है। कहते हो ना भाई, फिल्म देखते हो ना, मूवीज वगैरह, कि प्यार दोबारा भी हो सकता है। तो किसकी बात हो रही है भाई? किसकी बात हो रही है बताओ? हैबिट की है, नेचर की है, या थियोरेटिकल की है? किसकी बात है? ये तो थियोरेटिकल बात हो गई कि प्यार दोबारा भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो थियोरेटिकल बात जहां भी होगी वहां क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। कोई शक? अब देखिए, दूसरा चीज देखिए, एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, उसको आप स्वाभाविक भी कह सकते हैं, उसको आप आदत भी कह सकते हैं। हैबिट, हैबिट मतलब आदत होता है, उसको आप हैबिट के सेंस में भी ले सकते हैं कि हाँ यार मिस्टेक तो आप नेचुरली भी है कि वो मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, वो किसी की हैबिट भी हो सकता है और वो स्वाभाविक है, वो हो भी सकता है। तो चाहे नेचर की बात होगी या फिर आपकी हैबिट की बात होगी या फिर थियोरेटिकल बात होगी, तो थियोरेटिकल बात भी होगी, किसका यूज करेंगे हम लोग? कैन का यूज करेंगे। आइए सेंटेंस को देखिए, एक्सीडेंट डैश हैपन विद एनीवन, बोला दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट कोई भी कर सकता है। तो भाई किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? थियोरेटिकली बोल दो आप, थियोरेटिकली बोल दो, नेचर भी बोल सकते हो, हैबिट बोल सकते हो, जो बोलना है आपको बोलो, बस चीजें आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी। आपको एक्सीडेंट, अरे ये तो हो सकता है, ये तो स्वाभाविक वाला बात है, फिर भी आ गया। अरे थियोरेटिकल, ये तो यार थियोरेटिकल बात है कि ये किसी के साथ हो सकता है, ये भी आ गया।
हैबिट तो ये हो नहीं सकता, लेकिन जो भी पांचों में से कुछ भी आ गया तो क्या यूज करेंगे, कैन। आपका कैन खत्म हो गया, ठीक है, यूज ऑफ कैन हम लोग खत्म कर लिए। इसी कैन के जस्ट बाद हम लोग यूज पढ़ेंगे किसका, कुड का। और कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। कैन का मतलब सकता है, सकना, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। मैं मैं बोलूंगा मैं कर सकता था तो क्या होगा, आई कुड डू। आई कैन डू नहीं, आई कुड डू। वो पास्ट की बात हो गई, किसकी पास्ट भाई, कैन की पास्ट। कैन का मतलब सकना, प्रेजेंट में मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। लेकिन मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। समझ पा रहे हैं, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। मतलब जहां जहां हम लोग कैन का यूज किए, वहीं वहीं अगर ये पास्ट वाली घटना हो जाएगी तो वहां वहां क्या यूज कर लेंगे, कुड यूज कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं, कैन और कुड दोनों क्या है, एक ही चीज है। ऑनलाइन वालों, कैन और कुड दोनों क्या है, एक ही चीज है। कैन का जो यूज होगा वो प्रेजेंट के सेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, और कुड का यूज वो पास्ट के सेंस में होगा। मतलब ये जितनी भी एग्जांपल्स दिए, आप इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे हर जगह कुड का यूज करूंगा तो आप ये समझ जाना कि कुड का भी जो रूल होगा ऐसे ही होगा कि पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात होगी, लेकिन कहां पे होगी, पास्ट में होगी, प्रेजेंट में नहीं। मैं कर सकता हूं नहीं, मैं कर सकता था होगा। बात समझ पा रहे हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंड को जैसे मे आई कम इन बोलते हैं, तो मे आई कम इन का मतलब होता है कि मे का यूज ऑफिशियली तौर पे होता है, वो आपको हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। लेकिन कैन आई कम इन का मतलब ये होता है कि आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्त से, हंस हंस के ऐसे कर रहे हैं यार, कैन आई कम इन, मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया। दोनों सेंटेंस सही है, ऐसा नहीं कि मे आई कम इन सही है, कैन आई कम इन गलत है, दोनों सही है। लेकिन कैन आई कम इन का यूज कहां करना है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के रूप में। समझ पा रहे हैं, क्लियर। देखिए मैं क्या बता रहा था कि जैसे कैन आप समझेंगे कुड समझ जाएंगे। जैसे आपको सेल समझ में आ जाएगा, शुड समझ में आएगा। जैसे आपको विल समझ में आएगा, उड समझ में आ जाएगा। ये सब एक दूसरे का क्या है, पास्ट फॉर्म है। समझ पा रहे हैं बातों को। जैसे मेप समझ में आएगा वैसे माइट समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हम लोग 5-6 अगर मॉडल कर लेंगे तो 10 मॉडल अपने आप हो जाएगा। 5 का डबल कर दो, एक से दूसरा रिलेशन हो जाएगा। अब जैसे हम लोग कुड का यूज पढ़ेंगे, कुड में भी वही चीज होंगी, सारी रूल्स यही आएंगे, बस ये सेंटेंस क्या आ जाएगा, बस पास्ट फॉर्म में। क्लियर। ऑनलाइन वालों फटाफट से कमेंट करो आप लोग, कोई दिक्कत। बहुत कमेंट कर रहे हो यार तुम लोग, टाइप ही करते रहते हो क्या, पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो यार। टाइप तभी करना है जब मैं बोलूंगा, और मैं तभी बोलूंगा जब कोई टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, तभी मैं डाउट लूंगा। बीच में ना क्या करो भाई, तुम्हें भी दिक्कतें होंगी, चीजें समझ नहीं आएंगी, फिर एक चीजों को 2 बार ही करोगे, टाइम का कमी हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलिए। मैं 2-3 बार इसलिए बता देता हूं ना कि आप कंफ्यूज ना हो, बस कंफ्यूज ना हो चीजों को लेके। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, ये जो यूज मैंने जो रूल पढ़ा है ना, बस उस रूल के आगे फिर वही रूल पूरा लिख दो, और रूल के आगे क्या जोड़ दो, एक वर्ड जोड़ दो जिसका नाम है पास्ट। क्या नाम है, पास्ट, यानी पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी की बात होगी। जोड़ दो, जोड़ दो, आप लोग जोड़ दो फटाक से, वही रूल सेम रूल होगा, बस पास्ट कर देना वहां पे, पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, फटाक से कर दीजिए। चलिए मैं लिख ही देता हूं यार, आप लोग फिर कंफ्यूज करोगे। चलो आप लोग देख देख के लिखो। ठीक है, ये कुड है क्या भाई, ये है क्या है, ये पास्ट फॉर्म है किसका, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ओके होमा, ओके ओके कृष्णम, ओके। लिख लीजिए, यहां भी आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, एबिलिटी, यानी कि कैपेसिटी, एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, सॉरी, और पावर। जब भी पास्ट में हम बात करेंगे पावर की, कैपेसिटी की, एबिलिटी की, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। दूसरा लिखिए इसी में, ठीक है,
पोलाइट रिक्वेस्ट के, वहां था फ्रेंडली रिक्वेस्ट, याद रखना यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है, दोनों में बहुत फर्क है। पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और थर्ड लिखिए रेयर पॉसिबिलिटी। लिखो फटाफट लिखो आप लोग। ऑफिशियल फील्ड, कोई ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और ये रेयर पॉसिबिलिटी की जब बात होगी ना, वो हज़ारों लाखों में होगी, यानी कि हज़ारों लाखों में जब भी बात करेंगे उस सेंस में होगा, हज़ारों या फिर लाखों में। लिखो हिंदी वालों, टाइप करो आप लोग भी। जितने हिंदी मीडियम स्टूडेंट है सारे जो है ना, चाहे यूट्यूब पे लाइव हो, कोई भी बच्चे हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, आप लोगों के लिए भी है, जो भी है हिंदी मीडियम, कोई मसला नहीं है। आप अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखिए और वर्ड को सर्च करिए, वहाँ पे दिक्कतें हो रही है तो, और उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, तभी बेहतर हो पाएंगे। जब तक आप किसी चीज़ से भागते रहोगे ना, तब तक डरते रहोगे। बात समझ पा रहे हो? जब तक किसी चीज़ से भागते रहोगे तब तक डरते रहोगे। कोशिश करो कि चीज़ों को सीखा जाए और उससे कम डरा जाए, तभी तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपकी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, लिखें साथ साथ। he could not come yesterday। मैं मिटा देता हूँ could को ताकि आप लोग को समझाने में अच्छा हो सके, ठीक है। आप लोग भी ब्लैंक दे देना वहां पे। I am sorry I could not attend. I'm sorry I could not attend your birthday party. Your birthday party लिखिए, फटाक से लिखिए। यहाँ भी कूड़ हटा देता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे ब्लैंक दे दो, ठीक है। The doctor not save the patient, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। he आ जाओ फिर समझते हैं चीज़ों को। हो गया, साथ साथ में हो गया। ऑनलाइन वालों ध्यान दो आप लोग भी। देखिए मैंने क्या बात कहा, मैंने कहा या तो पास्ट एबिलिटी की बात होगी, या कैपेसिटी की बात होगी, या पावर की बात होगी। दूसरा मैंने कहा कि रिक्वेस्ट होगा, लेकिन पोलाइट के सेंस में रिक्वेस्ट होगा। वहां हमने क्या पढ़ा था, फ्रेंडली रिक्वेस्ट था, मतलब पोलाइट कह सकते हैं। रेयर पॉसिबिलिटी, रेयर पॉसिबिलिटी का मतलब इसमें हम पढ़ेंगे मतलब हजारों लाखों में एक। देखिए एक चीज मैं समझा दे रहा हूं, जैसे मे का जो यूज होता है ना, वो होता है लेस पॉसिबिलिटी के सेंस में, कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी, मतलब 50-50। मैं जब क्लास में एंट्री करूंगा, मैं कहूंगा मे आई कम इन, तो वो यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है, मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांसेस हैं। लेकिन जैसे माइट का यूज करते हैं ना, मतलब मे में भी, मे तो खुद ही रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे माइट यूज करते हैं मतलब लेस रेयर पॉसिबिलिटी। मैं कह रहा हूं ना कि मे में तो चांस है आधा आधा, लेकिन माइट का जैसे यूज करेंगे उससे भी कम चांस है। केयर में तो चांस है मैं कर सकता हूं, लेकिन कुड में उससे चांस थोड़ा कम है। बात समझ रहे हो? रेयर चांस यही होता है कुड में, आई कैन डू,
आई कुड डू, आई कैन डू, आई कुड डू बहुत अंदर है। मैं कर सकता था, हो भी नहीं भी हो सकता था, लेकिन मैं कर सकता हूं मतलब मैं कर ही लूंगा। बात को समझ पा रहे हैं? मैं कर सकता था, वहां चीजें हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, उसकी कोई वो रेयर पॉसिबिलिटी हुई, लेकिन मैं कर सकता हूं वो प्रेजेंट की बात है। मतलब वो अभी है, वो मेरे हाथ में नहीं है, नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में है, वो पास्ट वाली बात हो गई। ठीक है, तो जब भी पास्ट में, जब भी पास्ट को हम लोग पढ़ेंगे, किसी का भी कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, जैसे पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे, अब समझना कि जो पॉसिबिलिटीज उसके प्रेजेंट वाले फॉर्म में रहेगी, उससे कम पॉसिबिलिटीज पास्ट वाले फॉर्म में रहेंगी। कैसे समझते हैं चीजों को ऑनलाइन वालों? हियर डैश नॉट कम यस्टरडे, देखिए आप वर्ड को पकड़ लिए। यस्टरडे का मतलब हुआ क्या हुआ? बीता हुआ कल, लास्ट डे। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? लास्ट डे, बीता हुआ पिछला पिछला कल। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, लास्ट डे को क्या बोलेंगे? यस्टरडे। मतलब ही डैश नॉट कम यस्टरडे, तो ये तो कल की बात हो रही है ना भाई, तो इसमें तो कैन आएगा ही नहीं। वो कल आ सकता है, ये क्या लॉजिक है? वो कल आ सकता था ना भाई, वो तो आज ना आ सकता है, कल कैसे आ सकता है? वो तो कल वाले कल में आ सकता है। हम यस्टरडे की बात करेंगे, वो कल आ सकता है कैसे होगा? वो तो कल आ सकता था होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या यूज होगा? कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस यहाँ इस वर्ड को पकड़ना है आपको। अरे यार यस्टरडे की बात हो रही है, अच्छा वो कल नहीं आ सका, किसकी बात हो रही है? सकना वाला चीज आ रहा है। अच्छा अच्छा, पावर कैपेसिटी एबिलिटी मार दो, कोई दिक्कत? रेयर पॉसिबिलिटी में भी आ जाएगा, वो कल आ सकता था। दूसरे में आते हैं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। देखिए मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि बर्थडे पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता हूं, नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सका। सॉरी कब बोलेंगे किसी को? आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सका। समझ पा रहे हैं? तो देखिए अगर ये कैन वाले फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपके बर्थडे पार्टी को मतलब अटेंड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ कैन भी सही है, कुड भी सही है, कहने का मेरा यही मतलब है। फिर वही वाली बात होगी प्रीपोजिशन वाली, आपको सेंटेंस में दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, या तो कैन मिलेगा या तो कुड मिलेगा। बात समझ रहे हैं? दोनों चीजें एक ही है। जब पास्ट की बात होगी तो कुड यूज करेंगे, यस्टरडे है आगे तो यहाँ कैन यूज कर ही नहीं सकते, यहाँ कुड यूज करेंगे। ऐसी आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, दैट मीन्स कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सका, तो पास्ट वाली बात होगी। जैसे पास्ट वाली बात हो जाएगी तो हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म क्यों यूज करेंगे? जैसे ही पास्ट वाली बात याद आ जाएगी तो क्या करेंगे ऑनलाइन वालों? पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नहीं कर सका तो पास्ट वाली बात हो गई। नीचे आइए, द डॉक्टर डैश नॉट सेव द पेशेंट, मतलब क्या? द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, मतलब डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट को नहीं बचा सका। देखिए कैन कैसे यूज होगा? कुड यूज होगा, ऐसा नहीं कि कैन कुड दोनों आएगा। अब बढ़िया देखो, डॉक्टर नहीं बचा सकता है, ये क्या लॉजिक है? नहीं बचा सका, बचा तो सकता है ना भाई, नहीं बचा सका, कुड नॉट सेव द पेशेंट। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात होगी तो कैन का भी तो पास्ट फॉर्म यूज करेंगे ना। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड। समझ पाए? बस चीजें वही है, ये सारी चीजें इसी सेंस में आ रही है। अब बढ़िया से देख लो, देखिए पास्ट कैपेसिटी एबिलिटी की बात हो रही है, डॉक्टर बचा नहीं सका, मतलब उसको डॉक्टर बचा नहीं सका, मतलब पावर की बात हो रही है, वो बचा नहीं सका, उसकी कैपेसिटी नहीं थी बचाने की, वो बचा नहीं सका, पावर की बात हो रही है। तुम जा नहीं सके मतलब कैपेसिटी की बात है, तुम्हारी शक्ति नहीं थी जाने की, डॉक्टर की शक्ति नहीं थी बचाने की, पावर की बात हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? चीजें वही है, लेकिन है किस फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में। कोई दिक्कत? थर्ड पे आइए, ठीक है ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं होना। देखिए ही डैश पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास कर सकता है या कर सकता था, दोनों चीज में सही है। कैन भी सही है, कुड भी सही है, अब जो मारना है मार दो। हम कुड पढ़ रहे हैं तो कुड की बात होगी, यहाँ कुड कुड लिख देंगे इसमें। वो एग्जामिनेशन पास कर सकता है या एग्जामिनेशन पास कर सकता था, सिंपल बात है। किसकी बात हो रही है? एबिलिटी की बात हो रही है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो एग्जाम पास कर सकता है। ऑनलाइन वालों, उसकी एबिलिटी है, वो एग्जाम पास कर सकता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट से कमेंट करिए, मैं जब तक इसको हटा रहा हूं। ठीक है, और हाँ थोड़ी सी ये दिक्कतें हो गई कि बीच में
छठ को लेके छुट्टी थी, लेकिन हम लोग सोचे कि संडे को क्लास रखेंगे कल, और कल भी आपस में टेक्निकल इशू आ गया था। सर आए थे सुबह क्लास लेने के लिए, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने अपना तो नोटिफिकेशन डलवा दिया कि डलवा दिया था कल ही कि मैं 2 बजे क्लास लूँगा, आप मेरा नोटिफिकेशन डाल दीजिए, बैच का टाइमिंग सेट कर दीजिए। तो फिर सर का ही कहना हुआ कि दिक्कतें हो रही है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज छोड़ दीजिए, कल से रेगुलर हम लोग कर देंगे। इसका ये मतलब है कि आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में 1-2 क्लास एब्सेंट हो गए, मुझे मैनेज करने दीजिए। ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बस आप पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। हल्के फुल्के में पढ़ लेते हैं 1-2 दिन, ताकि जो पिछली वाली क्लास जो है हमारी, जो छूटी हुई है, वो मैनेज हो जाए, समझे। उसके बाद अल्टरनेट ही चलेंगे। 1-2 दिन हमको लगातार लेने दीजिए, ये 2 क्लास में टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके 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 हुमा, कृष्णम, बिल्कुल, राजा। चलिए 1-2 एग्जांपल और देखता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं देखना है, चलिए ये हो गया, कैन कुड हो गया, समझिए। जहाँ कैन होगा, जहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे हम लोग, जहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस में आपके ये सारे रूल्स में से आ जाएगा कैन कुड कोई सा भी। अगर आप पेपर में देख लेना कि आपके ऑप्शन में या तो कैन होगा या तो कुड होगा, तो अगर ये सब चीज़ को फॉलो कर रहा होगा तो कैन में भी मार सकते हैं, कुड भी मार सकते हैं। आप सेंटेंस पढ़ के देखना, सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा तो आप कैन मार देना, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा होगा तो कैन ही दिया होगा ऑप्शन में, एग्जैक्टली कैन ही दिया होगा। ऐसा नहीं कि वो बात कैन कर रहा है कुड दे देगा, तो पेपर ही गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को। चलिए अब हम लोग कैन कुड किए, फिर मे माइट करते हैं, लगातार 2 हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा भी वक्त है हमारे पास, और बढ़िया बढ़िया जो है ना हम लोग आज ये मॉडल्स कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन नहीं, अब इसको रहने दीजिए, इसको लिखना नहीं है। अरे यार आप लोग लिख लोगे तो मुझे बोलोगे ये कैसे हो गया। चलो, कृष्णम, कहाँ तुम लोग रह जाते हो यार, सारे लाइव आया करो यार, काफ़ी मज़े आते हैं मुझे आप लोगों के क्लास लेने में, काफ़ी बढ़िया लगता है एकदम। आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया होते हैं, एक फीडबैक भी अच्छा होता है, दूसरा कि आप लोग डिस्टर्ब भी ज़्यादा चीज़ों को बहुत तरीके से समझते हो, तभी क्वेश्चंस करते हो। तो जितना ज़्यादा लाइव रहे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। लाइव क्लास पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ठीक है, आप लोग देख लेना, लेकिन कोशिश करिए कि लाइव करिए अटेंड, ठीक है। चलिए मैं करते हैं, आ जाइए। और इसी के साथ जस्ट बाद हम लोग क्या कर लेंगे, माइट कर लेंगे। जैसे कैन से कुड कर लिया, मे से माइट कर लेंगे। जहां मे का यूज होगा पास्ट फॉर्म में, वहीं वहीं किसका यूज हो जाएगा, माइट का यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मे का ही पास्ट फॉर्म है माइट, मे का ही पास्ट फॉर्म है माइट, ठीक है। अच्छा, हमें भी आता है, यस सर लाइव हूँ, बिल्कुल कृष्णम, आप तो यार लगातार रहते हो। आप हो, एक होमा है, और भी स्टूडेंट्स हैं, मोनिका है, 3-4 हैं। आप लोग तो 5-6 लगातार रहते हो, और भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। कुछ देर देखते हैं, फिर वो ऑफ आते हैं। कभी कभी बच्चे खबर लेने आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो बातों को। सारे ठीक ठाक बच्चे हैं, सारे समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलो घूम फिर के आता हूँ, चलिए। बड़ा मजा आ रहा है यार तुम लोग को पढ़ा के, आ जाओ फिर। चलिए इसका रूल्स लिखिए। सबसे पहला कहाँ यूज करेंगे, लिखिए पोलाइटली, पोलाइटली रिक्वेस्ट, ठीक है, पहला। दूसरा लिखिए परमिशन की जब बात होगी, हाँ हाँ ऐसे लिख लीजिए ना ऊपर पे बस, परमिशन, ठीक है, परमिशन की बात होगी। और थर्ड में आप लोग एक और इसमें लिख लीजिए, जो कि है कि लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, या फिर अनसर्टेनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरह हम लोग समझते हैं, लिखो साथ साथ लिखो आप लोग भी, ऑनलाइन वालों, यूट्यूब वालों। और यूट्यूब वालों का क्या हाल है,
बड़े गुमसुम से एकदम नाराज होके बैठे हुए यार। बताओ आप लोगों की परेशानी, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, साथ साथ में एग्जाम्पल के थोड़े समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, डैश आई कम इन सर। ठीक है, अरे यार ये क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क ही होगा ना। लिखिए ए डैश रेन टुडे। थर्ड लिखिए डैश आई हेल्प यू। ठीक है, और लिखना है डैश यू लिव लॉन्ग। ठीक है, और लिख लो यार एक डैश गॉड ब्लेस यू। एक और लिख लो भाई, यू डैश गो नाउ। भाई मैं बहुत स्पीड पढ़ा सकता हूँ और बहुत स्पीड पढ़ाता भी हूँ, लेकिन ऐसा तो स्पीड पढ़ाने से क्या फ़ायदा कि आपको समझ ही नहीं है। चीज़ें तो मुझे आती है, मुझे थोड़ी ना पढ़ना है भाई, आपको ना पढ़ाना है मुझे। तो बच्चे दोनों किस्म के हैं, तो सीबीएसई वालों आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अच्छी बात है आपको आती है, और भी अच्छी चीज़ आएंगी। नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं सारी बात समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपके फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। इसीलिए है कि हमको सबको साथ लेके चलना है, समझ रहे हैं। अच्छी बात है, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जा रहा है। हो सकता है आपने स्कूल में इतनी चीज़ें नहीं पढ़ा होगा, जो सीबीएसई वाले हो सकता है इतनी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ी वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है इतनी नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपके यहाँ से और क्लियर हो जाए, समझ रहे हैं। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आप लोग को डाइवर्ट होने नहीं दूंगा, चाहे सीबीएसई वालों रहो या फिर बिहार बोर्ड वाले रहो। फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, वही पढ़नी है जहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आ जाइए, बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ा सा सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऐसे एंजॉय करके पढ़ेंगे ताकि आप लोग भी बोरिंग ना हो। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो ना ऑनलाइन वालों? आप लोग कमेंट करें एक बार फटाफट से, क्योंकि आप लोग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने टॉपिक क्लियर करने के चक्कर में पढ़ा रहा हूँ और पता चले कि चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगने लगी, सर बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, बस इतना ही। फटाफट से कमेंट करिए जितने हमारे ऑनलाइन वाले भाई साहब हैं। कृष्णम, होमा, शाहजहां, राजा और भी बहुत सारे हैं, सारे कमेंट करिए फटाफट से। फुल मस्ती, ओके कृष्णम, शुक्रिया। और बताइए, और जो हैं सब बताइए, सब अपना फीडबैक बताइए आज मुझे। मेरी क्लास में आप बोरिंग तो नहीं होते हो ना? एकदम बोरिंग नहीं होना यार, एकदम फनी होके पढ़ना है, एकदम से मस्ती से, एकदम। याद है ना वो दिल झूम झूम, बस दिल झूम झूम पढ़ना है अच्छे से, सॉन्ग के साथ। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। शुक्रिया होमा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप आ जाओ यहाँ पे। चलो, मैंने क्या कहा कि मे का यूज, कैन का मतलब भी सकता है, कैन का मतलब भी सकना के सेंस में होता है। मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। मे का भी मतलब मीनिंग अगर हिंदी समझेंगे ना, सकना ही होता है। मे का मतलब भी सकना ही होता है,
लेकिन कब होता है और कहाँ होता है, दोनों सकना में क्या अंतर है, उसी चीज को हम देखेंगे। हमने उसमें पढ़ा था फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इसमें हमने क्या पढ़ रखा है, पोलाइटली रिक्वेस्ट। पोलाइटली रिक्वेस्ट का मतलब है कि उसके साथ फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम है, मैं आई कम इन सर, अब ऐसा नहीं बोलेंगे मैं आई कम इन, सर भी जो डंडा लेके जाएगा फिर मोटा वाला समझ पा रहे हैं, वो उसके कल ही कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट हुआ। ऑफिस, कोई आदमी जब बॉस के पास आता है ऑफिस, मैं आई कम इन बॉस, मतलब वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं हुआ, वो पोलाइटली रिक्वेस्ट हुआ। उसका बॉस उससे बड़ा है ओहदे में, पद में, पोस्ट में, उसका बॉस उसको मना भी कर सकता है। यानी मे का यूज वहां होता है जहां पे कि पॉसिबिलिटी वाली बातें होंगी। किसकी बातें होंगी, पॉसिबिलिटी वाली बातें होंगी, या परमिशन वाली बातें होंगी। किसकी बातें होंगी, परमिशन वाली। परमिशन, मे आई कम इन डैश, आई कम इन सर, तो क्या यूज करेंगे, मे। तो सबसे पहले मे का यूज हमने यहाँ परमिशन के सेंस में भी करा, और एक पोलाइटली रिक्वेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं। समझ पा रहे हैं, आप बाहर हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स आएगा, एक ही चीज कहेगा, मे आई कम इन सर, तो उसका दो ही सेंस हो सकता है, वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, मे आई कम इन, या फिर वो परमिशन मांग रहा है कि अंदर आने की कोशिश, मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो मे का यूज और कैन का यूज में यही अंतर है कि कैन में पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन में हाँ यू कैन एबिलिटी वाली बात होती है, पावर वाली बात होती है, हाँ तुम कर सकते हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाली। इसमें है कि रेयर वाली होती है ना, आ भी सकती हो, नहीं भी, 50% चांसेस, 50% नहीं भी चांसेस। आप कहेंगे मैं आई कम इन, मैं कहूंगा ठीक है आओ, या कहूंगा नो, तो आप तो वहीं रुक जाओगे। लेकिन कैन का रिक्वेस्ट ऐसा नहीं होगा, कैन आई कम इन मतलब वो फ्रेंड है, वो नहीं भी बोलेगा तो आ जाएगा दांत दिखाते हुए ठीक है, बाद में सॉरी बोल देगा, चलो आ जाओ। इट डैश रेन टुडे, देखिए आज वर्षा हो सकती है, भाई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ऑनलाइन वालों पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, आज वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। मैं अंदर आ सकती हूँ, नहीं भी तो आ सकते हैं ना। नो यू कैन नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते हो, मैं ऐसा मना करूँ। आप बोलेंगे मैं आई कम इन, बोलेंगे नो यू कैन नॉट, आप नहीं आ सकते हो। आपने कहा इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, नो नहीं भी हो सकती है, संभावना है। समझ पा रहे हैं, 50-50, हर एक सेंटेंस में आप देखना 50-50 चांसेस है, सही है। इधर देखो भाई, आप भी देखो, हर सेंटेंस में देखना 50-50 चांसेस होगा। सेंटेंस पढ़ेंगे अपने आप मीनिंग आ जाएगा। सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी यहाँ पे क्या यूज करना है हमको। देखिए इट रेन टुडे, तो इट में रेन टुडे। अब बात समझिए, वर्षा की बात हो रही है, तो भाई वर्षा तो आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, इस बात की कौन गारंटी देगा। डैश आई हेल्प यू, देखिए कैन आई हेल्प यू भी सही है, मे आई हेल्प यू क्यों सही है। देखिए सपोज, देखिए कैन आई हेल्प यू भी हो सकता है, वो भी सही है, और मे आई हेल्प यू भी हो सकता है, वो सही है। ज्यादातर मे आई हेल्प यू सही है, क्यों सही है बता रहा हूं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल यार लड़की के थ्रू लेता हूँ, एक गर्ल्स को लेता हूँ, ठीक है। अब बुरा ना मानना आप लोग। देखिए कोई गर्ल्स मिलती है, अक्सर होता है लड़के का आदत फ्लर्ट करने वाला, या ये अपने मन से अपना बड़प्पन, अपना जादुई करिश्मा दिखाने की कोशिश करता है ताकि कुछ चमत्कार हो जाए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो ऐसा कुछ हो गया, सपोज वो जा रही है, साइकिल से जा रही है, उसका चैन गिर गया। अब लड़का दरिया दिली दिखाएगा, आएगा मैं आई हेल्प यू, वो कैन आई हेल्प यू क्यों नहीं कह सकता है। वो कैन आई हेल्प यू अगर उसका फ्रेंड सर्कल कोई है तो कह सकता है, दोस्त नहीं भी बोलेगा तो वो उसका कर सकता है। लेकिन मैं आई हेल्प यू क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि वो लड़की जो है वो मना भी कर सकती है, नो। बात समझ पा रहे हैं, नो। तो कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे कि हम चीजों को जो है कि जिससे कहेंगे वो मना भी हमको कर सकती हैं, मतलब 50% चांस है। आप गए हो उसको, अब वो मना भी कर सकती हैं, वो कहेंगे ठीक है मेरा आप कर दीजिए, या वो मना भी कर सकती हैं। समझ पा रहे हैं बात को। तो कैन का यूज क्यों नहीं होगा, कैन का यूज होगा एकदम फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, जो आपका फ्रेंड है, ऐसा कुछ कि वो मना नहीं करेगा, ठीक है यार करो। बात समझ पा रहे हो। अब मे में है कि आपको ये दुविधा रहेगी कि वो मना कर सकती है। बात समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जहां पे भी हम ऐसा कुछ होगा, या यहाँ पे आप इसको देखो पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात देखो, या फिर परमिशन की बात देखो। आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपका चैन ठीक कर दूं, आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो वो उसकी मर्जी है, वो आपकी मदद ले भी सकता है, वो आपकी मदद नहीं भी ले सकता है। बात समझे, क्लियर हुआ। कैन और में अंतर समझ में आया। कैन का यूज आप करो, बेझिझक करो, अपने फ्रेंड के लिए करो। लेकिन आप जब ऑफिस की बात होगी, बॉस की बात होगी, पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात, यार दोस्त से कौन पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। दोस्त को बोले दे दो झापड़ अभी, मुझे करने दे, ठीक। समझ पा रहे हो। दोस्त से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है, दोस्त को तो डायरेक्टली बोलेगा ना, पावर की बात हो जाएगी वहां पे तो फिर अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से सब दिखाने लगेगा। समझ पा रहे हैं। तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू क्यों होगा सर। मे और कैन में सर अगर दोनों आ जाए तो कौन सही होगा। ऑब्वियसली मे सही होगा, क्यों, क्योंकि मे में कम इन की बात हो रही है ना,
किसी भी चीज में मान लीजिए कमिन की बात हो रही है, अगर ऑप्शन में मेरे मे कैन दोनों है तो सर मे क्यों सही होगा? क्यों? इसलिए क्योंकि परमिशन की बात हो रही है। तो परमिशन के लिए चांसेस आप यही रखें कि परमिशन ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे अंदर आने दे भी सकता है और हमें अंदर आने नहीं भी दे सकता है। आप चीजों को समझ के खुद रियलाइज करो, वो हमें अंदर आने दे भी सकता है और वो हमें अंदर आने नहीं भी दे सकता है। चौथे पे आइए, डैश यू लिव लॉन्ग। हम लोग देते हैं किसी को दुआ? नहीं देते हैं यार। आप जियो हजारों साल नहीं कहते हैं, मेरी उम्र आपको लग जाए, आप हजारों साल जियो, वही है मैं लिव लॉन्ग, मतलब आपको दुआएं दे रहा है कि आप हजारों साल जियो। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये एक अनसर्टेनिटी की बात हो जाएगी। जियो ना जियो कोई मतलब नहीं है, कल ही मर जाओ, लेकिन कोई दुआएं दे रहा है तो वो अनसर्टेनिटी, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं मेरी उम्र भी आपको लग जाए, लगता है क्या? ऐसा होता है? बहुत सारे बोलते हैं, बीवी बोलती है ना मेरी उम्र भी आपको लग जाए। कहाँ यार, आदमी 2-7 साल जीता है, पहले ही लुढ़क जाता है। तो ये अनसर्टेनिटी की बात होगी, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों समझ में आई गया। अनसर्टेनिटी समझा दी, अनसर्टेनिटी कहाँ है तो यहाँ पे है। अब देखिए, गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना हम लोग, मे गॉड ब्लेस यू, मे आई कम इन। तो ये सब वर्ड है ना, बहुत फेमस है। मे आई कम इन सर, मे आई मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब नहीं कहता है भगवान आपको ब्लेस का मतलब क्या क्या उसको कहोगे? जैसे हम लोग इसको कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं आशीर्वाद, मतलब कुछ कह सकते हैं हम लोग। जैसे उर्दू सेंस में कह सकते हैं मैं गॉड ब्लेस यू, हम लोग कहते हैं मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको सही सलामत रखे, ऐसा कुछ। वही चीज है वो कि भगवान आपको सही सलामत रखे, ब्लेस रखे, आप पर अपना रहम दे, करम दे, ठीक है? वही सारी चीजें हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी वाली बात भी इसमें पढ़ी हमने, और अनसर्टिनिटी वाली बात भी पढ़ी, जो मैंने एक एक टॉपिक को, एक एक रूल्स को, एक एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब देखिए, यू गो नाउ, सर कैन क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मे क्यों हुआ? मैंने कहा यार तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, दोनों हो सकता है, कैन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं, लेकिन ज्यादा सही में होगा। याद रखना, कैन हमेशा फ्रेंडली रिक्वेस्ट में होता है। आप किसी को कह रहे हैं ना, वो मना भी कर सकता है ना। जहां भी संभावना वाली बात होगी, हम ऐसा कुछ चीज बोले हैं जो सामने वाला हमको मना भी कर सकता है, तो हमेशा आपको मे डालना है, और मे एग्जैक्ट सही होगा। आप पूछेंगे सर इसमें मे और कैन दोनों आएगा अगर सेंटेंस में, तो ये अगर मे और कैन दोनों रहेगा ऑप्शन में तो कौन सा मारेंगे? ऑलवेज मे। सर कैन आई कम इन या मे आई कम इन? ऑलवेज मे आई कम इन। मे गॉड ब्लेस यू या कैन गॉड ब्लेस यू? ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी की भी बात हो रही है। कैन में हमने अनसर्टेनिटी की बात नहीं की थी, कैन में हमने ये सब बात करा था। कैन में अनसर्टेनिटी की बात नहीं हुई थी, और लेस पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाती है। वही इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? संभावना वाली है। आज वर्षा हो सकती है कैसे? कैन तो भाई जिस गारंटी वाली बातों में कैन होती है। आप एकदम आसान बातों में समझ जाओ, एकदम देहाती भाषा जो मैं समझा रहा हूँ, एकदम बिहारी वाला, समझ रहे हो ना? छुच्छा बिहारी भाषा ठीक है? मतलब जहां पे भी आप ये देखो कि कंफर्मेशन की बात हो रही है, वहां ही कैन का यूज है। वर्षा हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो हम सही दोनों है यार, कैन भी सही है। आपने बोला इट कैन रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, ऐसा कुछ की हो ही जाए तब, लेकिन सही क्या होगा? सही तो मैं होगा ना, क्योंकि हो संभावना वाली बात है। जब भी यूज करेंगे इसका यूज किस किस सेंस में होगा? 50% के सेंस में यस हो सकता है और 50% के सेंस में नो हो सकता है। ये याद रखना है आपको, समझे? इसका यही एक रूल है। 50% यस भी हो सकता है, 50%। मैं भाई मैं एब्सोल्युटली मैं, और नहीं एब्सोल्युटली मैं फिर भी डालना है आपको, कैन दिया फिर भी, लेकिन नहीं डालेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको डालना है। यहाँ जहां भी परमिशन वाली बात होगी, आप इस चीज को दिमाग में रट लें। दो ही चीज रटना है कैन और मे में। पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी की जैसे बात होगी तो कैन, और ये सब चीज पास्ट में जाएगी तो कुड। और जहां भी पोलाइटली रिक्वेस्ट और परमिशन, छोड़ दीजिए सबको, ये सबको छोड़ दीजिए। अनसर्टेनिटी तो आप जान ही गए कि मे गॉड ब्लेस यू, सब तो फिक्स ही होता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। कैन गॉड ब्लेस यू थोड़ी होता है यार, भगवान तुम्हारे बस की चीज थोड़ी है कि तुम बोल दिए तुम जियो हजारों साल तो हजारों साल जिएगा, वो ऐसा नहीं है। वो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। हम किसी को दुआएं दे सकते हैं, वो दुआएं उसको लगेगी नहीं लगेगी, वो भगवान की मर्जी है भाई। भगवान क्रिएटर है हमारा, हम तो नहीं है ना किसी के क्रिएटर। बात समझ रहे हैं? तो हम तो वो जो चीजें हमारे बस में नहीं होती है,
ऑनलाइन वालों, जो चीजें हमारे बस में नहीं होते ना उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब अनिश्चित, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित वाले सेंस में करेंगे, वर्षा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तुम हजारों साल जी भी सकते हो नहीं भी जी सकते हो। बात समझ रहे हैं? ठीक, हटा दो। ठीक है ऑनलाइन वालों, बड़े मजे ले रहे हो यार तुम लोग। एक दिन मैं भी सोच रहा हूँ यार, आप लोग आके पढ़ाओ, मैं जाके देखता हूँ आप लोगों के लाइव क्लास, मैं भी मजे लूंगा। अच्छा अभी नहीं। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? फटाफट से कमेंट करिए, अगर कहीं भी कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करिए। और जस्ट में के बाद हम लोग यूज करेंगे जो सेंटेंस जो चीजें, ठीक है, जो यूज करेंगे वो हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं माइट का, क्योंकि मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है। मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का कुड मे का माइट। तो फटाफट से आते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, अरे यार हट जाओ। ऑनलाइन वालों साथ साथ लिखो माइट। चलिए इसका भी लिखना, पास्ट ऑफ, पास्ट ऑफ, बोल भाई, मे। बस एक समझ, एक कभी मॉल वॉल में कपड़ा वपड़ा लिए हो ना, सुने हो ना बाय वन गेट वन, पूरा मॉडल वैसा ही है। एक को समझो दूसरा पास्ट खुद ही समझ आ जाता है, पूरा मॉडल ही वैसा ही है। पांच को समझो पूरा मॉडल खत्म आपका है। सर थोड़ा स्पीड कीजिए। अच्छा ओके ओके होमा, ओके ओके, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। अरे देखो कभी ऐसा होता है ना कि कभी थोड़ा बहुत एंटरटेन भी चाहता है स्टूडेंट, इसीलिए क्या है कि थोड़ी चीज़ें हो जाती है कई बार। ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ, चलिए आ जाइए टॉपिक पे, फटाफट से आ जाइए, क्योंकि हमारे वक्ता, हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, वो काफ़ी गुस्से में है इस वक्त। डिमांड हो रहा है कि सर आप जल्दी से बुलेट ट्रेन की तरह सुपर फास्ट हो जाइए। ओके 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 ओके, चलिए माइट, ठीक है, पास्ट ऑफ में। अब देखिए माइट का भी केस में हम लोग जो रूल पढ़ेंगे ना, इस ये रूल आप समझ लें ना कि जो आपने मे में यूज करा ना वही रूल माइट का भी होता है, क्योंकि मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है ऑब्वियसली। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट की बात होगी, और वो बात कब होगी, पास्ट में होगी। जब भी परमिशन की बात होगी वो बात कब होगी, पास्ट में होगी। जब भी लेस पॉसिबिलिटी या अनसर्टिनिटी की बात होगी तो वो बात कब होगी, पास्ट में बात होगी। यानी कि जितनी तमाम की तमाम चीजें हैं जो प्रेजेंट में हो रही थी, जिसमें हम मे यूज कर पा रहे थे, अब वो तमाम की तमाम चीजें अगर पास्ट में होने लगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सबका हम ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट कह सकते हैं, यहां पे लिख लेना ये वाला पास्ट, समझ पाया है? ठीक है लिखिए, ये पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के समझ, थोड़ा समझते हैं, लिखिए जब तक आप लोग। इट डैश रेन टुडे, ठीक है। दूसरा लिखिए, सी डैश कम एनी टाइम, आई कम इन, ठीक है। चौथा सेंटेंस आप लोग लिखिए साथ साथ में, लिखिए दे बी सिंगिंग,
बिल्कुल कृष्णम, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़ाता हूँ तो यार पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो, कभी भी भारी नहीं लगेगा आपको चीज़ें, समझ रहे हैं। इसीलिए ऐसा ज़रूर है, मैं चाहूँ तो 2 घंटे में आपके एक टॉपिक करवा सकता हूँ, कोई भी टॉपिक आप ले लो, एक बढ़िया टॉपिक आपके 3 मार्क्स 2 घंटे में करवा सकता हूँ। लेकिन नहीं यार, इतना बोझ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। बस यही मेरी मोटिव रहती है, हंस हंस के पढ़ना है यार। गाना सुने हो ना भाई, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। टेंशन वाली नहीं बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। तुम लोग बहुत देर से लिखो यार, फिर कहते हो सर आप स्पीड नहीं पढ़ाते हो। इसके बाद मुझे 2 करवाना है और मेरे पास 10 मिनट टाइम है। हो गया, लिख लेना यार, इधर देख देख भी लो, लिख लेना। देखो, इट रेन टुडे, वहां पे क्या था, इट मे रेन टुडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पूछोगे ये तो सर पास्ट वाली चीज थी, ये पास्ट में क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं बताऊं ना, मैं तो एक खुद ही पॉसिबिलिटी है, मैं तो एक खुद ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, खुद ही क्या है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे पास्ट फॉर्म जाएंगे तो रेयर पॉसिबिलिटी हो जाएगा, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, और भी कम चांसेस। मतलब आज वर्षा हो सकती थी, ये आपने कहा सर ये तो मतलब आज ही की बात है, आज वर्षा हो सकती थी, मतलब अभी से पहले की बात है, आज ही की बात है। आज वर्षा हो सकती है या हो सकती थी, तो माइट भी सही है, मे भी सही है, ऑप्शन आपको जो मिले मार देना। मतलब हो सकती थी, मतलब और भी देखिए। अब एक मिनट देखिए, ऑनलाइन वालों अब सब हमें देखो, अब एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए देखिए, आज वर्षा हो सकती है और आज वर्षा हो सकती थी। हो सकती है में अभी भी चांसेस थोड़ा ज्यादा है कि मे भी हो सकता है, लेकिन हो सकती थी में कोई चांस नहीं है, वो तो खत्म ही हो गया। हो सकती थी कुछ चांस ही नहीं है, इसीलिए लेस पॉसिबिलिटी बोला गया है माइट को। माइट को क्या बोला गया है? माइट को लेस पॉसिबिलिटी बोला गया है। पॉसिबिलिटी तो है ही, वो कौन सा में पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, ये कौन? माइट। समझ पा रहे हैं? क्लियर? अब देखिए सेकंड, सी डैश कम एनी टाइम, वो किसी समय आ सकती है या फिर वो किसी समय आ सकती थी। जो होगा ऑप्शन में आप मार देना, या तो वो होगा या तो ये होगा, ठीक है। डैश आई कम इन, क्या माइट आई कम इन, सर मैं क्यों नहीं होगा, मैं आ सकता हूं या मैं आ सकता था, बात एक ही है यार, जो आएगा ऑप्शन में मार देना, एक ही चीज आएगा। माइट का भी यूज कर सकते हैं, मैं आ सकता। मैं ही मारना है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन में मैं छोड़ के माइट रहे तो माइट भी सही है, क्योंकि उसी का मैं का ही पास्ट फॉर्म है ना। जहां जहां हम लोग मैं पढ़े थे हर जगह माइट लगा सकते हैं, उसी का पास्ट फॉर्म है। देखो देखो चीजों को समझो, मैं अंदर आ सकता था, एकदम आ सकता था मतलब आया नहीं। मैं अंदर आ सकता हूं मतलब अभी भी चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी, अभी 50% है, लेकिन आ सकता था का मतलब चांस उसके गए, कोई चांस नहीं है, वो अंदर आ ही नहीं सकता है, वो आ सकता था। तो चीजें दोनों सही है, दोनों पॉसिबिलिटी की बात है, समझे। दोनों चीजें सेम है भाई, बस यही समझो ना कि या तो मैं आएगा या तो माइट आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों चीज दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा दोनों चीज, मैं गारंटी। एक भी क्वेश्चन चला दो जहां मैं माइट दोनों रहे, हाँ अगर माइट रहेगा तो पास्ट फॉर्म का यूज हुआ होगा। अब यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे कि जैसे यहाँ माइट रेन टुडे नहीं लिखा होगा, यस्टरडे लिखा होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप खुद ही पकड़ लेंगे यार, यस्टरडे कल लास्ट डे की बात हो रही है, तो लास्ट डे में मैं थोड़ी होगा यार, मैं तो प्रेजेंट के लिए होता है, तो सकता था वाला बात हो जाएगा। अब यहाँ टुडे की जैसी बात होगी ना, आप खुद ही समझ जाएंगे यहाँ में होगा, समझे। चीजें वही है, बस मैं समझा सकता हूँ कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। हटा दूं? अब एक और बचा है, दे डैश बी सिंगिंग। देखिए मे बी सिंगिंग भी हो सकता है और माइट भी सिंगिंग हो सकता है, वो गा सकती है या गा सकती थी, कोई मसला नहीं है। मैंने सब साफ स्टार्टिंग के लफ्जों में ही कह दिया था कि इन तमाम चीजों का यूज हम पास्ट फॉर्म में करेंगे तो वो में माइट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? यार ग्रामर को इतना आसान बना दूंगा ना, आप लोग ग्रामर को देखोगे और टिक कर दोगे, इतना आसान बना दूंगा ग्रामर को, इतने मजे से पढ़ाऊंगा ग्रामर को ना। बात रही बुक की ना, वो सिर्फ स्टोरी पढ़ लेंगे हम लोग, स्टोरी के बाद में क्वेश्चन सिलेक्टेड करके दे दूंगा आपको एकदम।
बुक, यार बोर्ड के लिए कौन सा बुक लोगे यार, प्रीवियस ईयर बनाओ, सबसे बेहतर तो वही है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते तो मैं बुक का नाम बता सकता था, लेकिन बोर्ड के लिए यार कोई ऐसा बुक नहीं आता। जैसे आप सीबीएसई से रहते हैं ना, तो सीबीएसई में बहुत सारे आते हैं एग्जाम आइडिया वगैरह ये सब में, उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए रहते हैं। आ- आप बाजार में देखिए, अगर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मिलता है तो ले लीजिए। समझे? देखिए एक चीज बता रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ही मतलब क्या कहें उसको ना, इस मतलब एक होता है कि लो लेवल, एक होता है एवरेज, एक होता है कि स्टैंडर्ड या एडवांस लेवल। तो ना ही तो वो स्टैंडर्ड लेवल है, ना ही ये है एडवांस लेवल है। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एकदम समझिए कि लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं। मतलब चीजें खुद ब खुद 9-10 तक भी आप ग्रामर पढ़े हो तो सब क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा सा बस रूल्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के लगता है, कहाँ कैन का यूज होता है, कहाँ मे का यूज होता है, कहाँ और भी सारी चीजों का यूज होता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो मैं स्पेशली बुक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उस बुक में ना बहुत सारे क्वेश्चन दिया होगा, और ये मैं जो रूल पढ़ा रहा हूँ ना, ये बस बेसिक टू आपके बोर्ड लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद एडवांस लेवल होता है। उतना रूल पढ़ाऊंगा ना तो सिर्फ मॉडल पढ़ने में 15 से 20 दिन लगेंगे। इतने मॉडल्स के रूल होते हैं, इतने स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, इतना राउंड होता है। वो नहीं करना है आपको, आपको एग्जाम में सिलेक्शन करने हैं। आप बुक बुक मारोगे ना, फिर लगेगा यार ये हो क्यों नहीं रहेगा, पता चलेगा यार वहां पे इसलिए नहीं हो रहा, तो वहाँ फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ, मैंने तो फ्रेजल वर्ब पढ़ाया ही नहीं। प्रीपोजिशन करोगे, अरे ये हो क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ से होगा, वो फिक्स प्रीपोजिशन है, उसको रटना पड़ता है, वो चेंज नहीं होगा। वो इडियम फ्रेज है, उसको रटना ही पड़ेगा। कहानियां जो है, कहावतें, वो बदली नहीं जाती है। एक अनार 100 बीमार सुने हो ना, उसको बदला नहीं जा सकता। जो कह के चला गया चला गया, उसी पे जो चीज बन गया बन गया। उसमें ग्रामर नहीं दिखाया था, उसमें बस जो चीजें हैं वो फिक्स है। ठीक है ऑनलाइन वालों, बच्चे के डाउट्स क्वेरीज होते हैं यार, बताने पड़ते हैं। आप लोग बिल्कुल भी कुछ मत लीजिए। मेरा मेरा एक ही चीज कहना है, कुछ नहीं। अगर आप लोग को बहुत ज्यादा ये है तो आप गेस वेस पेपर कोई आता है तो उससे लेके कोई क्वेश्चन वोश्चन टिक कीजिए, चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है। अरे यार, अच्छा चलो आओ हाँ ठीक है, ओके। ये हो गया यहाँ तक। ऑनलाइन वालों, क्लास का टाइम हो गया यार, आ जाओ। थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हो गई। चलिए आप लोग लिखिए साथ साथ, यूज ऑफ मस्ट लिखिए। ठीक है, स्पीड से लिखिए क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं। 2-3 मिनट में हमें क्वेश्चन करने हैं। रूल लिखिए कि कहाँ कहाँ यूज करना है इसका हमें। कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा पूरा, मतलब 2 क्लास में ही पूरे आपके एंड हो गए पूरे सारे। लिखिए, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑर्डर, कंपल्सन, नेसेसिटी। ठीक है, फटाफट से लिखिए आप लोग। एक और रोल था, पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन। चलिए पहले इसी को क्लियर करते हैं 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, यू मस्ट डैश, अरे यार, डैश लिखिए, साथ साथ लिखिए।
एक और एग्जांपल लेता हूँ। डैश डू योर ड्यूटी। फटाफट जल्दी जल्दी से लिखिए ऑनलाइन वालों आप लोग भी। कैंडिडेट्स answers all the questions. Medicine in time। चलो आप लोग देख लो फटाफट से, वक्त बहुत कम है। चलो आ जाओ। देखिए मस्ट का यूज क्या होता है, दो चीजें तो पढ़ी, प्रेजेंट पास्ट। प्रेजेंट पास्ट इस वाले में पास्ट वाली कोई चीजें नहीं है, ये पास्ट फॉर्म में, लेकिन देख लीजिए ये में से ही रिलेटेड कुछ चीजें होती है। देखिए जहाँ पे ड्यूटी की बात होगी, ऑब्लिगेशन की बात होगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब कहते हैं ना एकदम कमिटमेंट जो कहते हैं एकदम दृढ़ संकल्प, वैसा ही कुछ। इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एकदम एकदम जो होता है जोरदार सलाह, एकदम जो होता है एकदम स्ट्रांगली दिया जाता है किसी के ऊपर। ऑर्डर या कंपल्सन या नेसेसिटी, इस सब की बात होगी तो मस्ट यूज करेंगे। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, मतलब है कि मस्ट का यूज वहाँ होता है सेंटेंस में कि अगर इसका यूज हम सेंटेंस में उस जगह पे होता है जहाँ की अगर वो चीज़ें हम नहीं करेंगे तो उससे हमारे नुकसान हो जाएगा। जैसे यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, अगर हम अपने माता पिता जो हमारे पेरेंट्स हैं उसका ओबे मतलब जो आज्ञा का पालन होता है, जो हमें संस्कार देता है, उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मस्ट उसी सेंस में यूज होता है कि जो चीज़ें वो मतलब इसको कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वो चीज़ें आप नहीं करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होंगी। समझ पा रहे हैं। दूसरी पे आइए, यू डू योर ड्यूटी, तो यू मस्ट योर ड्यूटी, आपको जो ड्यूटी है तो कुछ ना कुछ टाइम होगा, 10 से 4, 10 से 5, कुछ ना कुछ होगा तो आपको टाइम पे लेना पड़ेगा। चीज़ें आप समझ रहे हो। तो वो चीज़ें जो एकदम क्या कहते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जैसे कि एकदम नियम है कि आपको 10 बजे ही ऑफिस जाना है, 4 बजे आपकी छुट्टी होगी, वो ड्यूटी के सेंस में आ गया। कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो कैंडिडेट्स क्या हो जाएगा, मस्ट, मतलब कैंडिडेट को सारे क्वेश्चंस का क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मस्ट हो जाएगा, ये भी मस्ट हो जाएगा। लास्ट आइए, यू टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए लास्ट वाले सेंटेंस को देखिए, अगर आप दवाई टाइम पे नहीं लेंगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मस्ट का यूज उस सेंटेंस में उस जगह पे होता है जहाँ की हम अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे तो हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, मतलब यू मस्ट टेक मेडिसिन योर टाइम। बात समझ रहे हैं, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। तो अब एक और मस्ट का यूज रह गया, लेकिन 2 ही है, कल हम लोग करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और मस्ट का सारा यूज हो गया है। बस मैं चीज़ें एक बारी दोहरा देता हूँ। ड्यूटी की बात होगी जिसको बदला नहीं जा सकता है, ऑफिस जाना का मतलब है 10 बजे जाना ही है। ऑब्लिगेशन वाली बात हो गई, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपको करना है का मतलब करना, नहीं करेंगे आपको नुकसान होगा। इंस्ट्रक्शन की बात होगी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जैसे फादर हमें देते हैं। ऑर्डर की बात हो गई, ठीक है। कंपल्सन की बात होगी या कोई नेसेसिटी की बात होगी। इन तमाम जगहों पे हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का करेंगे। इसके और भी एग्जांपल कल 8-10 करते हैं, और इनका एक छोटा सा रूल रह गया है, वो बहुत बेसिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, वो कल ही कर लेंगे। आज के टॉपिक को, आज के क्लास को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि सर के क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ कल मिलते हैं इसी टाइम। कल 2 से 4 क्लास होगी, कल भी होगी क्योंकि बीच में दिक्कतें टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से नहीं हुआ था। 1-2 क्लास लगातार रेगुलर रहेंगी अभी। कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा ओवरऑल। कल मिलते हैं इसी टाइम 2 से 4। ठीक है, तो आज की सभा को, आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।